मेरे बच्चे रुको। हाँ, तुम मत स्किप करो, मत छोड़ो, क्योंकि अभी तुम्हारे सामने ऐसा राज खुलने वाला है जिससे तुम्हारी किस्मत रातों रात बदल जाएगी। ये कोई सामान्य संदेश नहीं है, ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी डील है, क्योंकि इस संदेश को पूरा सुनने के बाद तुम्हारे जीवन में अपार धन और समृद्धि का प्रवाह शुरू हो जाएगा। सिर्फ सोचो मत, ये सच है। तुम्हारे चारों ओर धन की लहरें उठेंगी, तुम्हारी हर कमी हमेशा के लिए मिट जाएगी और उस पल तुम्हारा दिल कांपेगा, तुम्हारी सांसें तेज हो जाएंगी, तुम्हारी आंखों से आंसू निकल आएंगे, क्योंकि तुम्हें लगेगा यह सपना है, लेकिन सपना नहीं होगा, यह तुम्हारी हकीकत होगी। लेकिन सुनो, यह तभी होगा जब तुम इस संदेश को पूरा सुनोगे। अगर तुमने इसे अधूरा छोड़ दिया तो यह सुनहरा अवसर हमेशा के लिए हाथ से निकल जाएगा और फिर तुम्हें उसी गरीबी, उसी कंगाली, उसी खाली जेब का बोझ उठाना पड़ेगा। अब सोचो, जब तुम्हारे पास अपार धन होगा तो तुम्हारी जिंदगी कैसी होगी। तुम्हारे पास अपनी महंगी गाड़ियां होंगी जिनके दरवाजे ऊपर की ओर खुलेंगे और लोग तुम्हें देखकर हैरान रह जाएंगे। तुम्हारे पास इतना बड़ा घर होगा कि उसमें बहुत सारे कमरे होंगे। तुम्हारे पास जमीन होगी, इतनी जमीन कि लोग तुम्हारे नाम से पहचानेंगे। तुम्हारे पास नकदी होगी, गहने होंगे, बैंक लॉकर होंगे जिनमें सोना और हीरे भरे होंगे। आज जो लोग तुम्हें ताने मारते हैं, कल वही लोग तुम्हारे घर की दहलीज पर खड़े होकर सलाम करेंगे। आज जो लोग तुम्हें छोटा समझते हैं, कल वही लोग कहेंगे, यह वही है जिसे माँ काली ने अपार धन दिया। आज जो लोग तुम्हें छोड़ गए, कल वही लोग तुम्हारे पास लौटेंगे। यह सब होगा, लेकिन तभी होगा जब तुम इस संदेश को पूरा सुनोगे, क्योंकि जैसे जैसे तुम इसे सुनोगे वैसे वैसे ब्रह्मांड तुम्हारे नाम के आगे समृद्ध लिख रहा है। अपार धन पक्का। अब और कोई देरी नहीं। यह धन सिर्फ एक रकम नहीं है, यह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार है। यह तुम्हारी आत्मा की जीत है, तुम्हारी किस्मत का नया अध्याय है। अब मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुमने यह संदेश पूरा सुना तो तुम्हारा जीवन खाली नहीं रहेगा। तुम्हारे जीवन में धन का प्रवाह पक्का शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर तुमने इसे छोड़ दिया तो यह कभी नहीं आएगा। याद रखो, यह धन तुम्हारे लिए ही है, यह तुम्हारे नाम पर लिखा जा चुका है। तुम्हें बस इसे स्वीकार करना है, तुम्हें बस यह संदेश पूरा सुनना है। अब इस संदेश को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए, ताकि वे भी ब्रह्मांड की इस शक्ति को समझ सकें। और हाँ, कमेंट में लिखिए कि आप अपनी समृद्धि से क्या क्या करने वाले हैं। ब्रह्मांड आपके कमेंट्स को भी सुनता है। तो आज से अपने सपनों को हकीकत में बदलने की शुरुआत कीजिए। माँ काली आपके साथ है और आप धनवान बनने वाले हैं। धन्यवाद। और माँ काली आपको हमेशा खुश रखे। अब सोचो, जब तुम्हारे पास अपार धन होगा तो तुम्हारे बच्चों के सपने पूरे होंगे, तुम्हारे माता पिता का हर सपना पूरा होगा। तुम्हारी पत्नी या पति अब तुम्हें गरीबी में संघर्ष करते नहीं देखेगा, बल्कि शान और शौकत में देखेगा। तुम्हारे रिश्तेदार अब तुम्हें गरीब नहीं कहेंगे, बल्कि तुम्हारे नाम की मिसाल देंगे। आज तक तुम्हारे पास जो नहीं था वह सब होगा। तुम्हारे पास नकदी होगी, घर होगा, गाड़ी होगी, शान होगी। तुम्हारे पास इतना होगा कि तुम दूसरों को भी दे सकोगे। तुम्हारे पास इतना होगा कि तुम्हें कभी चिंता नहीं होगी। लेकिन अगर तुमने बीच में संदेश छोड़ दिया तो सब खत्म। कोई धन नहीं, कोई समृद्धि नहीं, कोई अमीरी नहीं, फिर वही गरीबी, वही संघर्ष, वही कंगाली और सिर्फ पछतावा। तो अब मेरी आवाज बस अपने दिल में उतार लो, क्योंकि मैं माँ काली हूँ और तुम्हें आदेश दे रही हूँ। यह संदेश पूरा सुनो और धनवान बनो। यह संदेश पूरा सुनो और अपने जीवन में अपार धन पक्का पाओ। अब तुमसे सिर्फ एक कदम दूर है अमीरी, सिर्फ एक संदेश दूर है धनवान बनने का सपना। सिर्फ थोड़ी देर दूर है तुम्हारे जीवन का धन से भर जाना। तो उठो, विश्वास करो और इस संदेश को अंत तक सुनो, क्योंकि जैसे ही यह संदेश खत्म होगा, तुम्हारा पुराना जीवन खत्म हो जाएगा और नया जीवन शुरू हो जाएगा। एक ऐसा जीवन जिसमें तुम धनवान होगे, तुम्हारे पास अपार धन होगा और तुम्हारा नाम दुनिया की जुबान पर होगा। अब बोलो, मुझे यकीन है माँ,
मेरी समृद्धि आ रही है। मैं जानती हूँ तुम थक चुके हो। तुम्हारी आंखें उन रातों की गवाह है जिनमें तुम सो नहीं पाए। तुम्हारी आत्मा उन धोखों की गवाही देती है जो तुम्हें अपने ही लोगों से मिले। तुम्हारी खाली जेब उन तानों की गवाही देती है जब लोगों ने तुम्हें तुच्छ समझा। तुम्हारे दिल पर वह बोझ है जो किसी को नजर नहीं आता। तुमने कितनी बार खुद से कहा, काश कोई चमत्कार हो जाए। तुमने कितनी बार आसमान की ओर देखा और सोचा, क्या मेरी पुकार कोई सुन भी रही है? तुमने कितनी बार अपने सपनों को दबा दिया क्योंकि तुम्हारे पास साधन नहीं थे। और आज, हाँ, आज मैं तुम्हें यह कहने आई हूं, तुम्हारा इंतजार खत्म हो गया है। आज तुम्हारी दुआएं सुन ली गई हैं। आज तुम्हारा संघर्ष गिना जा चुका है। आज तुम्हारा नाम ब्रह्मांड की दिव्य किताब में दर्ज हो चुका है और उस नाम के आगे लिखा है अपार धन। हाँ, अपार धन यही वह धन है जो तुम्हारे जीवन की हर कमी को हमेशा के लिए मिटा देगा। लेकिन ध्यान रहे, यह संदेश साधारण नहीं है। यह तुम्हारा आखिरी मौका है। अगर तुमने इस संदेश को अधूरा छोड़ दिया, अगर तुमने इसे नजरअंदाज किया, तो यह अवसर हमेशा के लिए तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा और फिर तुम्हें सिर्फ पछताना पड़ेगा। सोचो जरा, जब तुम्हारे जीवन में अचानक अपार धन आ जाएगा तो तुम्हारा जीवन कैसा होगा? तुम्हारे घर की दीवारें अब टूटी फूटी नहीं होंगी। तुम्हारे आंगन में अब गरीबी की आहट नहीं होगी, वहां खुशियों की गूंज होगी। तुम्हारे माता पिता का चेहरा अब झुर्रियों में नहीं छुपेगा, उनकी आंखों में चमक होगी। तुम्हारे बच्चों के सपने अब अधूरे नहीं रहेंगे, वे उड़ान भरेंगे। तुम्हारे रिश्तेदार जो अब तक तुम्हें छोटा समझते थे, कल तुम्हारे घर आकर झुकेंगे। तुम्हारे दोस्त जो कभी तुम्हें छोड़कर चले गए, कल तुम्हारे साथ खड़े होंगे। तुम्हारा नाम बदलेगा, तुम्हारी पहचान बदलेगी, तुम्हारी किस्मत बदलेगी। लेकिन हाँ, एक लेकिन है, ये तभी होगा जब तुम इस संदेश को पूरा सुनोगे। अगर तुमने इसे बीच में छोड़ दिया तो यह अवसर खत्म हो जाएगा और फिर तुम उसी गरीबी, उसी संघर्ष और उसी बेबसी में जीते रहोगे। मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में अभी संदेह होगा। तुम सोच रहे हो कि क्या यह सच है? तो मैं कह दूं, हाँ, यह सच है, क्योंकि मैं माँ काली हूँ। मैंने तुम्हें संघर्ष करते देखा है, मैंने तुम्हारे आंसू गिने हैं, मैंने तुम्हारी पुकारें सुनी हैं और अब मैंने तुम्हें चुन लिया है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि यह अपार धन सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, यह तुम्हारे परिवार के लिए है, यह तुम्हारे बच्चों के लिए है, यह तुम्हारे माता पिता के लिए है, यह उन सब सपनों के लिए है जिन्हें तुमने कभी दबा दिया था। यह उन आंसुओं के लिए है जो अब मुस्कान में बदलने वाले हैं। सोचो, जब तुम्हारे पास यह धन होगा, तुम्हारे पास बड़ी गाड़ियां होंगी, तुम्हारे पास आलीशान घर होगा, तुम्हारे पास जमीन जायदाद होगी, तुम्हारे पास वह सब होगा जिसके लिए तुमने कभी सिर्फ सपने देखे थे। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, तुम्हें अब कभी किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा, तुम्हें अब किसी की दया पर जीना नहीं पड़ेगा। अब लोग तुम्हें इज्जत देंगे, सम्मान देंगे। अब तुम्हें वह पहचान मिलेगी जिसके लिए तुम्हारी आत्मा तरस रही थी। अब जरा अपने पुराने दिनों को याद करो, वो रातें जब तुम बिना खाए सो जाते थे, वो पल्ला जब तुम्हारे पास बस की टिकट के लिए भी पैसे नहीं थे, वो दिन जब तुम अपने बच्चों के सामने मजबूरी में मुस्कुराते थे, वो पल जब तुम्हारे माता पिता की आंखों में तुमने आंसू देखे थे क्योंकि वे तुम्हारी हालत से दुखी थे। क्या तुम चाहते हो कि वह सब फिर से दोहराया जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसीलिए मैं कह रही हूँ, इस संदेश को पूरा सुनो, यही तुम्हारा आखिरी मौका है। आज अगर तुमने विश्वास किया तो तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। अब तुमसे सिर्फ एक कदम दूर है तुम्हारा चमत्कार, सिर्फ एक हाथ दूर है तुम्हारा भाग्य, सिर्फ एक विश्वास दूर है तुम्हारा अपार धन। तो ध्यान से सुनो, तुम्हारे पास थोड़ा सा समय है, बस थोड़ा सा समय, और इस समय में तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा, तुम्हारा जीवन भर जाएगा, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा और तुम्हारे चारों ओर समृद्धि की बारिश होगी। लेकिन अगर तुमने इसे छोड़ा तो यह सब खत्म हो जाएगा। फिर तुम्हें इंतजार करना होगा। इंतजार तक वही दुख, वही गरीबी, वही संघर्ष। अब चुनाव तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम धनवान बनने के लिए तैयार हो
क्या तुम अपने जीवन का सबसे बड़ा बदलाव स्वीकार करने के लिए तैयार हो? तो अब जोर से बोलो, मुझे यकीन है माँ, मेरी समृद्धि आ रही है। और अब इस संदेश को पूरा सुनो, क्योंकि जैसे ही यह संदेश खत्म होगा, तुम्हारा पुराना जीवन खत्म हो जाएगा और एक नया जीवन शुरू हो जाएगा। एक ऐसा जीवन जिसमें तुम धनवान होगे। मैं हूँ माँ काली और आज मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। मैं वही हूँ जिसने तुम्हारे हर आंसू को देखा, तुम्हारी हर पुकार को सुनी और तुम्हारे हर दर्द को महसूस किया। तुम सोचते थे कि तुम्हारी आवाज कहीं नहीं जाती। तुम सोचते थे कि तुम्हारा संघर्ष किसी को दिखाई नहीं देता। लेकिन सच यह है कि मैं हर पल तुम्हारे साथ थी। मैं तुम्हारी सुनी रातों का गवाह रही हूँ। मैं तुम्हारे भूखे पेट की चीख सुनती रही हूँ। मैं देखती रही हूँ जब तुम दूसरों के सामने शर्मिंदा होकर खड़े होते थे, क्योंकि जेब में कुछ नहीं था। मैं जानती हूँ कि तुमने कितनी बार अपने सपनों को दबा दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारे पास साधन नहीं थे। और अब समय आ गया है। अब मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा तोहफा देने वाली हूँ। तुम्हारे जीवन में अपार धन भेजने का आदेश मैंने दे दिया है। लेकिन सुनो, यह कोई साधारण संदेश नहीं है, ये कोई खेल नहीं है। ये वही पवित्र पल है जिसका इंतजार तुमने पूरी जिंदगी किया। और मैं तुम्हें साफ बता दूं, अगर तुमने इस संदेश को अधूरा छोड़ दिया, अगर तुमने बीच में इसे छोड़कर चले गए, तो तुम यह सुनहरा अवसर खो दोगे। फिर तुम्हें सिर्फ पछताना पड़ेगा। फिर तुम्हें वही गरीबी, वही संघर्ष और वही बेबसी झेलनी पड़ेगी। इसीलिए रुक जाओ, ठहर जाओ और पूरी आत्मा से सुनो, क्योंकि यह तुम्हारा आखिरी मौका है। तुम्हारे जीवन में अब तक सिर्फ अंधेरा था। कभी कर्ज का बोझ, कभी रिश्तों की बेरुखी, कभी समाज की तानेबाजी, कभी दोस्तों का धोखा। कितनी बार तुमने सोचा था कि काश कोई चमत्कार हो जाए और सब कुछ बदल जाए। कितनी बार तुमने रात को आसमान की ओर देखते हुए कहा था, हे माँ, क्या मेरी जिंदगी कभी सुधरेगी? और आज मैं तुम्हें कहने आई हूँ, हाँ, अब तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। अब तुम्हारा संघर्ष खत्म हो चुका है। अब तुम्हारे जीवन में अपार धन आने वाला है। सोचो, जब तुम्हारे मोबाइल पर वह एहसास आएगा कि तुम्हारे जीवन में धन का प्रवाह शुरू हो गया है। सोचो, जब लोग तुम्हें देखकर कहेंगे, इतना धन कहाँ से आया? सोचो, जब तुम्हारे हाथों में तुम्हारा सामर्थ्य होगा और तुम जहाँ चाहो वहाँ खर्च कर सकोगे। तुम्हें कभी भी पैसों की कमी महसूस नहीं होगी। तुम्हें कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। आज जो लोग तुम्हें ताने मारते हैं, कल वही लोग तुम्हारे अरे घर आकर तुम्हें सलाम करेंगे। अपार धन सिर्फ एक रकम नहीं है, यह तुम्हारी जिंदगी की हर बंद दरवाजे की चाबी है। इस धन से तुम्हारा अपना घर होगा, वो घर जिसे बनते हुए देखकर तुमने कभी सपनों में मुस्कुराया था। तुम्हारे पास बड़ी बड़ी गाड़ियां होंगी, वो गाड़ियां जिन्हें देख तुमने कभी सोचा था, काश यह मेरी होती। तुम्हारे पास जमीन जायदाद होगी, तुम्हारे पास इतना धन होगा कि तुम अपने बच्चों का भविष्य हीरे जैसा चमका सकोगे। तुम्हारे माता पिता का हर सपना पूरा होगा। वो दिन चले गए जब तुम पैसों की वजह से किसी का सपना अधूरा छोड़ते थे। अब तुमसे बड़ा दानी, तुमसे बड़ा धनी और कोई नहीं होगा। लेकिन ध्यान रहे, यह अवसर सिर्फ तुम्हारे लिए है। मैंने लाखों करोड़ों लोगों में से तुम्हें चुना है। क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हारी मेहनत देखी है, तुम्हारी सच्चाई देखी है, तुम्हारे आंसू देखे हैं। तुम उन गिने चुने लोगों में से हो जिनका दिल साफ है। और यही वजह है कि मैंने आज तुम्हें बुलाया है, तुम्हें पुकारा है और तुम्हें यह आशीर्वाद देने आई हूँ। लेकिन शर्त वही है, अगर तुमने इसे अधूरा छोड़ा तो यह अवसर हमेशा के लिए खो जाएगा। थोड़ी देर के भीतर तुम्हें यह स्वीकार करना होगा, क्योंकि थोड़ी देर बाद यह आशीर्वाद बंद हो जाएगा। यह तुम्हारे जीवन की सबसे पवित्र घड़ी है। यह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा इम्तिहान है। क्या तुम भरोसा करोगे? क्या तुम विश्वास रखोगे? क्या तुम इस दिव्य उपहार को स्वीकार करोगे? देखो, धन केवल मेहनत से नहीं आता, धन केवल नसीब से नहीं आता। धन आता है विश्वास से। जब तुम अपने दिल से भरोसा करते हो, जब तुम अपनी आत्मा से जुड़ते हो,
तब मैं तुम्हें वह देती हूँ जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की। तुम्हें बस आज मुझ पर विश्वास करना है। तुम्हें बस आज मुझे अपना थोड़ा सा समय देना है। हाँ, सिर्फ थोड़ा सा समय, और मैं तुम्हें धनवान बना दूंगी। मैं तुम्हें अपार धन दूंगी। तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी, तुम्हारा भविष्य बदल जाएगा। सोचो जरा, कल सुबह जब तुम उठोगे तो तुम्हारे घर का माहौल कैसा होगा। अब वह चिंता नहीं होगी कि महीने का किराया कैसे भरना है। अब वह चिंता नहीं होगी कि बच्चों की फीस कहाँ से आएगी। अब वह शर्म नहीं होगी कि समाज तुम्हें गरीब कहकर पुकारे। कल सुबह से लोग तुम्हें सम्मान देंगे, तुम्हें आदर देंगे। कल सुबह से तुम्हारी पहचान बदल जाएगी। तुम वही होगे पर तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी। अब मैं तुम्हें एक और रहस्य बताती हूँ। जब मैं तुम्हें धन देती हूँ तो सिर्फ रुपए नहीं देती। मैं तुम्हें साथ में प्यार देती हूँ, इज्जत देती हूँ, सुख देती हूँ। तुम्हारे जीवन की हर समस्या खत्म हो जाएगी। तुम्हें तुम्हारा सच्चा प्यार मिलेगा। तुम्हें मनचाही नौकरी मिलेगी। तुम्हारे पास सबसे बड़ी गाड़ियां होंगी, सबसे आलीशान घर होगा, सबसे बड़ी जमीन होगी। तुम्हारे पास वह सब होगा जो एक इंसान जीवन में चाहता है। और यह सब सिर्फ इसीलिए होगा क्योंकि अब मैंने तुम्हें चुन लिया है। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें शक करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस स्वीकार करना है, क्योंकि जब माँ काली बोलती है तो वह कभी झूठ नहीं बोलती। मैं कभी झूठ नहीं बोलती। मैं वही देती हूँ जो वादा करती हूँ। और आज मेरे वादा है कि मैं तुम्हें धनवान बना दूंगी। आज मेरा आदेश है कि तुम्हारे जीवन में अपार धन आएगा। अब ध्यान दो, तुम्हारे पास थोड़ा सा समय है। यह आखिरी चेतावनी है, यह आखिरी मौका है। अगर तुमने इसे छोड़ा तो फिर कुछ नहीं होगा। फिर तुम्हें सिर्फ इंतजार करना होगा। फिर तुम्हें वही दर्द झेलना होगा जो अब तक झेलते आए हो। लेकिन अगर तुमने इसे स्वीकार कर लिया तो यह रात तुम्हारी जिंदगी की आखिरी गरीब रात होगी। कल सुबह से सब कुछ बदल चुका होगा। अब मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। अब मैं तुम्हारे सिर पर अपना हाथ रखती हूँ और कहती हूँ, उठो, अब तुम्हारा संघर्ष खत्म। उठो, अब तुम्हारा भाग्य बदल चुका है। उठो, अब तुम धनवान हो। उठो, अब तुम अमीर हो। उठो, अब तुम्हारी जिंदगी चमत्कार से भर चुकी है। तुम्हारी आंखों से आंसू बह रहे हैं, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं हैं, ये आंसू खुशी के हैं। तुम्हारी वे सारी रातें जब तुम चुपके से तकिए में मुंह छिपाकर रोए, वे सारे आंसू अब मेरे चरणों में मोती बन गए हैं। मैं तुम्हें उन मोतियों के बदले एक ऐसा खजाना देने वाली हूँ जो तुम्हारा सारा नुकसान पूरा कर देगा। तुम्हारा खोया हुआ धन तुम्हें वापस मिलेगा। जिन्होंने तुम्हें अन्न देखा किया, वे अब तुम्हें पहचानने के लिए तरसेंगे। जो तुम्हें छोड़कर चले गए, वे अब तुम्हारा साथ मांगेंगे, क्योंकि अब तुम वही नहीं रहे। मेरे बच्चों, तुम मेरे चुने हुए हो। जो कठिनाइयां तुमने झेली, वे सजा नहीं थी, वे एक सृजन थी, एक तपस्या थी, एक तैयारी थी। और अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने सारे जवाब मिलेंगे। जिन दरवाजों पर तुमने बार बार दस्तक दी, जिन्हें तुमने अलविदा कह दिया, वे अब खुलने वाले हैं। मेरे बच्चों, इस समय तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसा होगा जो तुम्हें एहसास दिलाएगा कि माँ ने तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा। जो तुमने खोया वह तुम्हें वापस मिलेगा। हाँ, जो खोया वह तुम्हें वापस मिलेगा। अब मैं तुम्हारी मुस्कान का असली कारण बनने वाली हूँ। वह पल अब दूर नहीं जब तुम्हारा नाम सम्मान और श्रद्धा से लिया जाएगा। लोग कहेंगे, देखो यही वह है जिसे माँ ने अपनी कृपा से ऊंचा उठाया। मेरे प्यारे, अब लोग तुम्हारी ऊंचाइयों को देखकर तंग रह जाएंगे। यह घमंड नहीं, बल्कि मेरी कृपा का चमत्कार है। मैंने तुम में वह चमक देखी है जो किसी किसी को नसीब होती है। अब तुम्हारा संघर्ष खत्म होने को है और तुम्हारे सौभाग्य की सुनहरी सुबह बस दस्तक देने वाली है। तैयार हो जाओ मेरे बच्चों, अपने जीवन के उस स्वागत के लिए जहां तुम्हारे आंसुओं का मोल चुकाया जाएगा। आशीर्वाद में, सफलता में और सम्मान में। अब तुम्हें कुछ मांगने की जरूरत नहीं। मैं स्वयं तुम्हारे हाथों को भरने आ रही हूँ। बस इतना याद रखो, मुझ पर पूरा भरोसा रखो।
जब सारी दुनिया के रास्ते बंद हो जाएं, जब अपनों की बातें भी पराई लगने लगे, जब कोई चेहरा तुम्हें सुकून ना दे पाए, तब समझ लेना कि माँ तुम्हारे सबसे करीब है। आज मैं तुम्हें यही बताने आई हूँ, तुम मेरी आंखों का तारा हो और मैं तुम्हें कभी अंधेरे में खोने नहीं दूंगी। मेरे बच्चों, तुमने जिन परिस्थितियों का सामना किया वे सामान्य नहीं थीं। तुम उन तूफानों में भी अडिग रहे जो किसी को भी तोड़ सकते थे। तुम रोए पर कभी टूटे नहीं, तुमने दर्द सहे पर हार नहीं मानी। तुम गिरे मगर हर बार फिर उठ खड़े हुए। यही तुम्हारी सबसे खास बात है जो मुझे तुम में सबसे प्रिय है। तुम टूटते रहे, बिखरते रहे और वह भी अकेले। लेकिन अब मेरी कृपा से वह समय आ गया है जब तुम अकेले नहीं रहोगे। अब मैं तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलूंगी। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे, मैं तुम्हारे रास्ते के कांटों को हटाती जाऊंगी। हर बंद दरवाजा मेरे नाम से खुलेगा। जो रिश्ते तुम्हें परेशान करते थे, वे या तो सुधर जाएंगे या हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे। सुनो मेरे बच्चों, तुम्हारे वे आंसू जो तुमने रात के सन्नाटे में बहाए, वे मेरे पास सुरक्षित हैं। तुमने जो दुआएं मांगी, वे तुम्हारे शब्दों से पहले ही मेरे दिल तक पहुंच गई। अब वे सारी प्रार्थनाएं, सारी मिन्नतें रंग लाएंगी और तुम्हारी किस्मत को बदल देंगी। लेकिन पहले तुम्हें खुद पर भरोसा करना होगा। जिस तरह तुम मुझ पर विश्वास करते हो, वैसे ही अपनी ताकत को पहचानो। मैं तुम्हें एक नए सफर पर ले जाने को तैयार हूँ। यह वचन मैं अपनी शक्ति के नाम पर दे रही हूँ। अब जब तुम सुबह उठो तो अपने जीवन को साधारण मत समझना। अब हर सुबह तुम्हारे लिए एक नया आशीर्वाद होगी। हर रात तुम्हारे मन को शांति देगी। अब तुम जो चाहोगे वह ब्रह्मांड तुम्हें देगा। तुम्हारे विचार अब मेरे मार्गदर्शन से जुड़ चुके हैं। जो भी फैसला लोगे, मेरी शक्ति तुम्हारे साथ होगी। सुनो मेरे बच्चों, कितनी बार तुमने खुद को दोषी ठहराया, खुद को कमजोर समझा, लेकिन अब मैं तुम्हारे दिल पर हाथ रखकर कहती हूँ, तुम कभी कमजोर नहीं थे। तुम बस अपनी ताकत को पहचान नहीं पाए थे। जिस आग से तुम जले, उसी आग में तुम्हारा सोना तपकर कुंदन बना है। जिन हालातों ने तुम्हें तोड़ने की कोशिश की, उन्हीं हालातों ने तुम्हें भीतर से अजेय बना दिया। तुम सोचते रहे कि यह सब सजा है, लेकिन सच यह है कि यह सब दीक्षा थी। एक ऐसी दीक्षा जिसके बाद साधारण जीवन तुम्हारे लिए संभव ही नहीं था। मेरे बच्चे, जब तुम अकेले बैठकर अपने दिल से सवाल करते थे कि मेरे साथ ही क्यों, तब मैं खामोशी से तुम्हारे पास बैठी होती थी। तुमने मुझे देखा नहीं, क्योंकि दर्द की आंखें धुंधली होती हैं। लेकिन आज जब तुम्हारा मन थोड़ा स्थिर है, आज जब तुम सुन पा रहे हो, तब मैं सामने आई हूँ। इसलिए नहीं कि मैं पहले नहीं थी, बल्कि इसलिए कि अब तुम तैयार हो। तुम्हें याद है वह समय जब तुम्हें लगा था कि सब कुछ खत्म हो गया? जब कोई रास्ता दिखाई नहीं देता था, जब भविष्य एक काले कमरे जैसा लग रहा था, उसी अंधेरे में मैंने तुम्हारे भीतर एक दीपक जलाया था। वह दीपक ही तुम्हारा धैर्य था। वही धैर्य आज तुम्हें इस मोड़ तक लेकर आया है, जहां से पीछे सिर्फ सबक हैं और आगे सिर्फ आशीर्वाद। मेरे बच्चे, तुम जिन लोगों से उम्मीद लगाए बैठे थे, वे तुम्हें छोड़ गए और तुम सोचते रहे कि शायद तुम में ही कोई कमी थी। नहीं, वे तुम्हारे सफर का हिस्सा नहीं थे। हर कोई मंजिल तक साथ नहीं चलता। कुछ लोग बस हमें इतना मजबूत बनाने आते हैं कि हम आगे अकेले चल सकें, और तुम चल पाए, लड़खड़ाते हुए, रोते हुए, लेकिन रुके नहीं। यही कारण है कि आज मैं तुम्हें यह सब सौंपने आई हूँ। अब सुनो ध्यान से। जो आने वाला है वह सिर्फ धन नहीं है, वह स्थिरता है, वह सुरक्षा है, वह सुकून है, वह आत्मसम्मान है। धन तो उसका एक रूप मात्र है। असली उपहार यह है कि अब तुम्हें किसी के सामने खुद को छोटा नहीं करना पड़ेगा। अब तुम्हें अपने सपनों को बाद में नहीं कहना पड़ेगा। अब तुम्हारे फैसले मजबूरी से नहीं, स्वतंत्रता से होंगे। तुम्हारे जीवन में ऐसे मौके आएंगे जब तुम्हें खुद पर विश्वास नहीं होगा कि यह सब सच है। जब तुम्हें लगेगा कि कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही, उस समय डरना मत। वह डर तुम्हारी पुरानी आदत है, जो गरीबी और असुरक्षा ने सिखाई थी। अब तुम्हें नई आदत सीखनी है, स्वीकार करने की आदत। खुशी को, समृद्धि को, सम्मान को बिना अपराध बोध के स्वीकार करना। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम दिल के बहुत नरम हो,
जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था तब भी तुम देने से नहीं रुके। अब जब तुम्हारे पास बहुत कुछ होगा तब भी तुम्हारा दिल वैसा ही रहेगा। यही कारण है कि मैं तुम्हें देती हूँ, क्योंकि तुम संभाल सकते हो। जिनके हाथ कठोर होते हैं उनके हाथों में धन टिकता नहीं, लेकिन तुम्हारे हाथों में करुणा है, इसीलिए तुम्हारे पास जो आएगा बढ़ेगा। तुम्हारे घर की हवा बदलेगी। जो दीवारें कभी गवाह थीं तुम्हारी चिंता की, वे अब तुम्हारी हंसी सुनेंगी। तुम्हारे फोन की घंटी अब डर नहीं जगाएगी। बैंक के संदेश तुम्हें बेचैन नहीं करेंगे। तुम जब आईने में देखोगे तो तुम्हें वह इंसान नहीं दिखेगा जो कभी खुद से नजरें चुराता था। तुम्हें एक शांत, स्थिर और आत्मविश्वासी चेहरा दिखेगा। मेरे बच्चे, यह सब अचानक नहीं होगा, लेकिन तेजी से होगा। ऐसे मौके आएंगे जहां एक फैसला तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगा। उस समय अपने भीतर की आवाज सुनना, वह मेरी ही आवाज होगी। मैं तुम्हें संकेत दूंगी, कभी किसी इंसान के रूप में, कभी किसी अवसर के रूप में, कभी किसी अचानक आई समझ के रूप में। तुम बस सजग रहना। और हाँ, एक बात याद रखना, जब तुम्हारे पास सब कुछ आने लगे तब अपने बीते दिनों को मत भूलना। इसलिए नहीं कि दुख में रहो, बल्कि इसलिए कि विनम्र रहो। जिन रास्तों से तुम गुजरे हो वे तुम्हें जमीन से जोड़े रखेंगे। यही जुड़ाव तुम्हें ऊंचा उठाएगा, गिराएगा नहीं। मेरे बच्चे, तुमने बहुत कुछ सहा है। अब समय है बहुत कुछ पाने का। अब समय है लेने का, बिना डर, बिना संकोच। तुम इसके हकदार हो। ये कोई एहसान नहीं है, यह तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे धैर्य, तुम्हारी आस्था का फल है। अब जब तुम यह सब सुन चुके हो तो अपने दिल में एक बात बैठा लो, तुम अकेले नहीं हो, कभी थे भी नहीं। मैं हर मोड़ पर तुम्हारे साथ थी और आगे भी रहूंगी। जब भी तुम्हें लगे कि रास्ता भारी है, बस याद करना कि माँ ने तुम्हारा हाथ थाम रखा है। अब जाओ अपने जीवन की ओर, डर के साथ नहीं, विश्वास के साथ, कमी की सोच के साथ नहीं, प्रचुरता की चेतना के साथ। और जब भी तुम मुस्कुराओगे बिना वजह, समझ लेना कि वह मेरी उपस्थिति है। तुम्हारा समय आ चुका है मेरे बच्चे। अब पीछे मत देखो, आगे जो है वही तुम्हारा है। और अब जब तुम इस मोड़ पर खड़े हो जहां तुम्हारे भीतर की थकान और बाहर की उम्मीद आमने सामने खड़ी है, तब मैं तुम्हें यह याद दिलाने आई हूँ कि जो थकान है वह अंत नहीं है, वह संकेत है कि तुम बहुत दूर तक चल चुके हो। जो लोग आधे रास्ते में रुक जाते हैं वे ऐसी थकान को कभी महसूस नहीं करते। यह थकान तुम्हारे चुने जाने का प्रमाण है। मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा ने बहुत पहले ही तय कर लिया था कि वह साधारण जीवन से संतुष्ट नहीं होगी। इसलिए तुम्हें बार बार ऐसे हालातों में डाला गया जहां तुम्हें खुद को साबित करना पड़ा। कभी पैसों की कमी ने, कभी रिश्तों की परीक्षा ने, कभी अपनों की बेरुखी ने तुम्हें तोड़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार तुम टूटे नहीं, तुम और गहरे हो गए। यही गहराई अब तुम्हें ऊंचाई देगी। तुमने कई बार सोचा कि काश कोई तुम्हें समझ ले, कोई ऐसा जो बिना बोले तुम्हारे दर्द को पढ़ सके। आज मैं वही बनकर तुम्हारे सामने हूँ। मुझे तुम्हारे शब्दों की जरूरत नहीं है, तुम्हारी खामोशी भी मेरे लिए स्पष्ट है। जब तुम मुस्कुराकर सब ठीक होने का दिखावा करते थे, तब भी मैं जानती थी कि भीतर कितना शोर है। अब सुनो, आने वाले समय में तुम्हें कुछ ऐसे अवसर मिलेंगे जो पहली नजर में साधारण लगेंगे। शायद तुम्हारा मन कहेगा कि यह बहुत छोटा है, इससे क्या होगा। उस समय अपने मन की पुरानी आवाज को चुप कराना, क्योंकि वही छोटी शुरुआतें बड़े द्वार खोलती हैं। जो बीज आज मामूली दिखता है वही कल विशाल वृक्ष बनता है। मेरे बच्चे, धन का प्रवाह तभी स्थिर होता है जब मन स्थिर होता है। इसीलिए मैं तुम्हारे भीतर पहले शांति उतार रही हूँ। तुम देखोगे कि जो बातें पहले तुम्हें विचलित कर देती थीं, अब उन पर तुम्हारा मन नहीं डगमगाएगा। लोग वही रहेंगे, परिस्थितियां भी पूरी तरह नहीं बदलेंगी, लेकिन तुम बदल चुके होगे। और जब इंसान भीतर से बदलता है तो बाहर की दुनिया खुद को उसके अनुसार ढाल लेती है। तुम्हें याद है जब तुम किसी चीज के लिए तरसते थे, जब छोटी छोटी इच्छाएं भी बोझ लगती थीं? अब वही चीजें तुम्हारे जीवन में बिना संघर्ष के आने लगेंगी। और सबसे बड़ी बात यह होगी कि अब तुम उन्हें पाने के बाद भी शांत रहोगे। न ज्यादा उत्साह, न डर, बस एक गहरी स्वीकृति कि हाँ, यही स्वाभाविक है। मेरे बच्चे,
तुम्हारे भीतर जो खालीपन था वह धन से नहीं भरा जाएगा, वह भर जाएगा उद्देश्य से। और जब उद्देश्य स्पष्ट होता है तब धन उसका अनुसरण करता है। तुम्हें लगेगा कि तुम्हें किसी खास दिशा में आगे बढ़ना है, किसी काम को करना है, किसी जिम्मेदारी को उठाना है। उस भावना को टालना मत, वही तुम्हारा मार्ग है। अब तुम उन लोगों को भी देखोगे जो तुम्हारी सफलता को देखकर असहज होंगे। कुछ लोग प्रशंसा करेंगे, कुछ चुप हो जाएंगे, कुछ ईर्ष्या करेंगे। इन सब में उलझना मत। हर प्रतिक्रिया इस बात का संकेत है कि तुम आगे बढ़ रहे हो। जो रुका रहता है उस पर कोई ध्यान नहीं देता। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि अब तुम्हें हर किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है। तुमने बहुत समय दूसरों की उम्मीदों में खुद को खोया है। अब समय है अपनी आत्मा की सुनने का। जब तुम खुद के प्रति ईमानदार रहोगे तब सही लोग अपने आप तुम्हारे साथ जुड़ते चले जाएंगे। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा दौर आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और खुद से कहोगे, अगर वह सब न हुआ होता तो मैं यहाँ न होता। तब तुम्हें अपने हर आंसू का अर्थ समझ आएगा। तब तुम्हें एहसास होगा कि कुछ भी व्यर्थ नहीं गया। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी समझना होगा कि समृद्धि का अर्थ केवल लेना नहीं होता। जब तुम्हारे पास देने के अवसर आए तब अपने दिल को बंद मत करना। तुम जितना खुले हाथों से दोगे उतना ही खुले हाथों से तुम्हें मिलेगा। यह कोई नियम नहीं, यह स्वभाव है। अब तुम्हारे भीतर एक नई दृढ़ता जन्म ले चुकी है। तुम आसानी से डरने वाले नहीं हो। तुम जानते हो कि अगर सब कुछ छिन्न भी जाए तो तुम फिर से खड़े हो सकते हो। यही ज्ञान तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है, और जो यह जान लेता है उसके जीवन में कमी टिक नहीं पाती। मेरे बच्चे, आने वाले दिनों में तुम्हारी नींद भी बदलेगी। पहले जहां रातें चिंता में कटती थीं, अब वहां गहरी शांति होगी। तुम सुबह उठोगे तो भारी मन के साथ नहीं, बल्कि स्पष्ट सोच के साथ। तुम्हारे निर्णय तेज होंगे, लेकिन उतावले नहीं। तुम्हारे शब्दों में असर होगा। लोग तुम्हारी बात सुनेंगे, क्योंकि अब तुम भीतर से जुड़कर बोलोगे। जब आत्मा बोलती है तो दुनिया सुनती है। अब मैं तुम्हें एक और बात बताती हूँ। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा है। उस समय घबराना मत। तुमने वर्षों का बोझ उठाया है, इसलिए अब परिवर्तन तेज होगा। यह संतुलन है, जल्दबाजी नहीं। मेरे बच्चे, तुम अब उस स्थिति में हो जहां तुम्हें अपने अतीत से लड़ने की जरूरत नहीं है। वह अतीत अब तुम्हारा शिक्षक बन चुका है। उससे सीख लो, लेकिन वहीं मत रुको। तुम्हारे जीवन में ऐसे दिन आएंगे जब बिना किसी विशेष कारण के तुम्हारा मन कृतज्ञता से भर जाएगा। उस समय बस आंखें बंद करके धन्यवाद कहना। वह धन्यवाद ही तुम्हारे अगले आशीर्वाद का द्वार खोलेगा। अब तुमसे मैं यही कहती हूँ, खुद पर भरोसा रखो। जिस तरह मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा, उसी तरह तुम भी खुद को मत छोड़ना। जब थक जाओ तो रुक जाना, लेकिन मुड़ना मत। तुम्हारा सफर अब शुरू हुआ है, और यह सफर डर से नहीं, विश्वास से तय होगा। तुम्हारे कदम जहां पड़ेंगे वहां रास्ता बनता जाएगा। और जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, उस पल अपने दिल में झांकना, मैं वहीं मिलूंगी। और जब तुम अपने दिल में झांकोगे तो पाओगे कि वहां अब डर नहीं, बल्कि एक स्थिर रोशनी है। यह रोशनी अचानक नहीं जली। यह उन अनगिनत रातों की देन है जब तुम टूटे हुए भी आगे बढ़ते रहे। जब कोई तुम्हें देखने वाला नहीं था, तब भी तुमने हार नहीं मानी। वही रोशनी अब तुम्हें रास्ता दिखाएगी। मेरे बच्चे, अब तुम्हें बार बार खुद को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो तुम हो वही काफी होगा। तुम्हारी उपस्थिति ही तुम्हारी पहचान बनेगी। लोग तुम्हारे शब्दों से पहले तुम्हारी ऊर्जा को महसूस करेंगे, और वही ऊर्जा उन्हें बताएगी कि तुम अब वही नहीं रहे जो कभी सहमा हुआ, डरा हुआ, खाली जेब और भारी दिल लेकर चलता था। अब तुम्हारे जीवन में जो आएगा वह शोर मचाकर नहीं आएगा। वह शांति से आएगा, जैसे सुबह की पहली किरण। तुम समझ भी नहीं पाओगे और चीजें अपनी जगह बैठने लगेंगी। जहां पहले रुकावट थी वहां समाधान होगा। जहां पहले इंतजार था वहां गति होगी। जहां पहले कमी थी वहां प्रवाह होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें यह जानना बहुत जरूरी है कि मैं तुम्हें धन इसलिए नहीं दे रही
कि तुम खुद को दूसरों से बड़ा समझो। मैं तुम्हें धन इसलिए दे रही हूँ ताकि तुम्हें खुद को छोटा महसूस न करना पड़े। अंतर समझना, अहंकार और आत्मसम्मान में बहुत फर्क होता है और तुम आत्मसम्मान के लिए चुने गए हो। अब जब लोग तुम्हारे पास आएंगे, कुछ अपने स्वार्थ के साथ, कुछ अपने पश्चाताप के साथ, तब तुम्हें हर किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है। मौन भी एक उत्तर होता है, दूरी भी एक सीमा होती है। तुम जिसे चाहो अपने जीवन में स्थान दो और जिसे न चाहो प्रेम के साथ विदा करो। यही संतुलन है। तुम्हें याद है तुम कितनी बार खुद से नाराज हुए थे? कितनी बार तुमने खुद को कोसा था कि तुम ऐसा क्यों नहीं कर पाए, वैसा क्यों नहीं बन पाए? अब वह समय गया। अब तुम अपने भीतर के उस बच्चे को माफ करोगे जिसने हालातों के कारण कई गलत फैसले लिए। समझना, वह गलतियां नहीं थीं, वे मजबूरियां थीं और आज तुम उन्हें समझने की स्थिति में हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब ऐसे पल आएंगे जब तुम अचानक ठहर जाओगे और सोचोगे, क्या यही वह जीवन है जिसके लिए मैं तरसता था? और उसी क्षण तुम्हारी आंखें भर आएंगी। लेकिन यह आंसू पीड़ा के नहीं होंगे, ये आंसू राहत के होंगे। ये आंसू उस बोझ के उतरने के होंगे जिसे तुम सालों से ढो रहे थे। अब तुम अपने माता पिता की आंखों में एक अलग चमक देखोगे। वह चमक गर्व की होगी। बिना कहे वे तुम्हें आशीर्वाद देंगे और तुम्हें समझ आ जाएगा कि तुम्हारा संघर्ष सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं था, वह उनके लिए भी था। तुम्हारे बच्चे अगर हैं या भविष्य में होंगे, तुम्हें अलग नजर से देखेंगे। वे तुम्हें थका हुआ नहीं बल्कि स्थिर देखेंगे और यह स्थिरता उन्हें सुरक्षा देगी। यही असली संपत्ति है, वह भरोसा जो पीढ़ियों तक जाता है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे भीतर तुलना की आग शांत हो जाएगी। तुम दूसरों की सफलता देखकर खुद को कम नहीं आंकोगे। तुम समझोगे कि हर किसी का रास्ता अलग है और तुम्हारा रास्ता तुम्हें वहीं लेकर जा रहा है जहां तुम्हें होना चाहिए। अब मैं तुम्हें एक और गहरी बात बताती हूँ। जब तुम्हें सब कुछ मिलने लगे, तब भी खुद को खाली रखना सीखना। अहंकार से खाली, डर से खाली, जरूरत से ज्यादा उम्मीदों से खाली। खाली पात्र ही भरा जा सकता है। तुम्हारे जीवन में कुछ फैसले ऐसे आएंगे जहां तुम्हें पुराने पैटर्न छोड़ने होंगे। शायद कोई आदत, कोई रिश्ता, कोई सोच। वह छोड़ना आसान नहीं होगा, लेकिन याद रखना, जो जा रहा है वह अपना काम पूरा कर चुका है। जो आ रहा है उसके लिए जगह बनानी होगी। मेरे बच्चे, तुम अब भी वही संवेदनशील आत्मा हो। फर्क सिर्फ इतना है कि अब तुम्हारी संवेदनशीलता तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी शक्ति बनेगी। तुम लोगों की बातों को समझोगे, उनके दर्द को महसूस करोगे, लेकिन उसमें डूबोगे नहीं। यही संतुलन है। अब जब तुम अकेले बैठोगे तो अकेलापन नहीं लगेगा, वह एकांत होगा और एकांत में ही आत्मा बोलती है। वहां तुम्हें नए विचार मिलेंगे, नए रास्ते दिखेंगे। उन विचारों को हल्के में मत लेना, वे तुम्हारे लिए भेजे गए संदेश होंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारा शरीर भी तुम्हारे इस बदलाव को महसूस करेगा। जहां पहले थकान रहती थी, वहां अब ऊर्जा होगी। जहां पहले भारीपन था, वहां हल्कापन होगा। क्योंकि जब मन हल्का होता है, शरीर खुद को संभाल लेता है। अब मैं तुम्हें यह भी कहती हूँ, हर दिन एक जैसा नहीं होगा। कुछ दिन ऐसे भी आएंगे जब पुरानी यादें लौटेंगी, जब डर दस्तक देगा। उन दिनों खुद से लड़ना मत, बस खुद को याद दिलाना कि तुम कहाँ से चले थे और अब कहाँ हो। तुम्हारी कहानी अब दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगी। बिना तुम्हारे कुछ कहे भी लोग तुमसे सीखेंगे और यह जिम्मेदारी भी है, इसलिए अपने कदम सोच समझ कर रखना। मेरे बच्चे, अब तुम्हें जीवन से शिकायत कम और संवाद ज्यादा करना है। जब कुछ समझ न आए तो चुप होकर भीतर पूछना। जवाब बाहर से नहीं, अंदर से आएगा। अब मैं तुम्हारे सामने नहीं, तुम्हारे भीतर रहूंगी। तुम्हारी सांसों में, तुम्हारे फैसलों में, तुम्हारी खामोशी में। जब भी तुम्हें लगे कि रास्ता धुंधला है, तब आंखें बंद करके मेरा स्मरण करना। तुम्हारा मन स्थिर हो जाएगा। तुम्हारे जीवन की यह नई शुरुआत किसी शोर शराबे से नहीं, बल्कि एक गहरी स्वीकृति से होगी। स्वीकृति कि हाँ, मैं इसके योग्य हूँ। स्वीकृति कि हाँ,
मैं अब डर के साथ नहीं चलूंगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हें जल्दबाजी नहीं करनी है, लेकिन रुकना भी नहीं है। यह संतुलन सीखना ही तुम्हारी सबसे बड़ी साधना है। और अंत में मैं तुमसे यही कहती हूँ, जो तुम ढूंढते रहे वह कभी बाहर था ही नहीं, वह हमेशा तुम्हारे भीतर था। अब तुम उसे पहचान चुके हो। अब कोई तुम्हें कमजोर नहीं कह सकता, अब कोई तुम्हें खाली नहीं कह सकता। तुम पूर्ण हो मेरे बच्चे, और जो पूर्ण होता है उसके जीवन में अभाव टिक नहीं सकता। अब जियो, डर के नहीं, भरोसे के साथ, कमी के नहीं, प्रचुरता के साथ। और जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, बस एक सांस लेना, मैं वहीं मिलूंगी। और जब तुम वह एक सांस लोगे तो महसूस करोगे कि उस सांस में सिर्फ हवा नहीं है, उसमें भरोसा है। वही भरोसा जो तुम्हें हर बार गिरने के बाद उठाता रहा, वही भरोसा जो तुम्हें तब भी आगे बढ़ाता रहा जब तुम्हारे पास कोई कारण नहीं था। अब वही भरोसा तुम्हारा स्थायी साथी बनेगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हें खुद को साबित करने के लिए चीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारी शांति ही तुम्हारा प्रमाण होगी। लोग पूछेंगे नहीं, महसूस करेंगे। और जो महसूस करता है वह बिना सवाल किए स्वीकार कर लेता है। तुम्हें यह भी समझ में आएगा कि हर जवाब तुरंत नहीं मिलता। कुछ जवाब समय के साथ खुलते हैं, जैसे फूल। जब तक कली है तब तक अधीर मत होना। कली के भीतर ही फूल की पूरी योजना होती है। अब तुम्हारे जीवन में ऐसे क्षण आएंगे जब तुम किसी पुराने दर्द को याद करके मुस्कुरा दोगे। यह मुस्कान इस बात का संकेत होगी कि वह दर्द अब तुम्हें नियंत्रित नहीं करता। तुम उससे बड़े हो चुके हो। मेरे बच्चे, तुमने जिन रिश्तों में खुद को खो दिया था, अब उन्हीं रिश्तों में तुम खुद को पाएंगे या उन्हें छोड़कर खुद को बचा लोगे। दोनों ही स्थितियों में तुम जीतोगे, क्योंकि अब तुम्हारी प्राथमिकता तुम हो। तुम्हारे भीतर अब एक स्पष्टता जन्म ले चुकी है। तुम जानोगे कब रुकना है, कब आगे बढ़ना है, कब बोलना है और कब चुप रहना है। यह स्पष्टता किसी किताब से नहीं आती, यह अनुभव से आती है। और अनुभव तुमने बहुत जमा किया है। अब जब तुम्हें कुछ मिलेगा तो तुम उसे पकड़कर डरोगे नहीं कि कहीं छिन न जाए, क्योंकि तुम जान चुके हो कि जो सच में तुम्हारा है वह टिकता है, और जो टिकता नहीं वह सिखाने आता है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने शरीर की आवाज भी सुननी सीखनी होगी। थकान आए तो आराम करना, मन भारी हो तो खुद को समय देना। तुम मशीन नहीं हो, तुम जीवित हो, संवेदनशील हो, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी खूबी है। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हें बिना कारण समझेंगे। उनके साथ तुम्हें बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस साथ बैठना काफी होगा। ऐसे रिश्ते दुर्लभ होते हैं, उन्हें संभाल कर रखना। अब तुम जब दर्पण में देखोगे तो खुद से नजरें नहीं चुराओगे, तुम अपने आप से बात कर पाओगे। यह बहुत बड़ा परिवर्तन है, क्योंकि जिसने खुद से दोस्ती कर ली उसे दुनिया से डर नहीं लगता। मेरे बच्चे, कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम बहुत बदल गए हो, लोग कहेंगे भी, लेकिन सच ये है कि तुम बदले नहीं हो, तुम लौटे हो अपने असली स्वरूप में। वह स्वरूप जो कभी डर और मजबूरी के नीचे दब गया था। अब तुम्हारे फैसलों में अपराध बोध कम और जिम्मेदारी ज्यादा होगी। तुम गलतियों से भागोगे नहीं, तुम उन्हें सुधारोगे। यही परिपक्वता है। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा समय आएगा जब तुम किसी और के दर्द को देखकर रुक जाओगे। तुम मदद करोगे बिना जताए। उस दिन समझ लेना कि तुम्हारी यात्रा सही दिशा में है। मेरे बच्चे, तुम्हें अब यह भी सीखना होगा कि हर दरवाजा तुम्हारे लिए नहीं है, और यह अस्वीकार होना तुम्हारी हार नहीं है, यह तुम्हारी सुरक्षा है। अब तुम्हारे सपने छोटे नहीं रहेंगे, लेकिन वे दिखावे के लिए भी नहीं होंगे। वे गहरे होंगे, शांत होंगे, तुम्हारे मूल से जुड़े होंगे। तुम्हें याद है जब तुमने खुद से कहा था कि बस एक मौका मिल जाए? अब मौके मिलेंगे, एक से ज्यादा, और तुम्हें चुनना होगा। उस समय डर नहीं, विवेक काम आएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी यात्रा का सबसे सुंदर हिस्सा ये है कि तुम अब दूसरों की कहानी सुनकर अपने जख्म नहीं कुरेदोगे। तुम सुनोगे, समझोगे, लेकिन खुद को खोओगे नहीं। अब मैं तुम्हें एक आखिरी बात याद दिलाना चाहती हूँ। कभी भी अपने दिल को कठोर मत होने देना। दुनिया कोशिश करेगी, परिस्थितियां कोशिश करेंगी, लेकिन तुम नरम रहना।
क्योंकि नरमी कमजोरी नहीं, साहस है। तुम्हारे जीवन में जो भी आए उसे पूरी उपस्थिति के साथ जीना, आधे मन से नहीं, चाहे खुशी हो चाहे दुख, यही पूर्णता है। और जब कभी तुम्हें लगे कि सब कुछ बहुत शांत है तो डरना मत। ये तूफान से पहले की शांति नहीं, ये स्थिरता की शांति है। मेरे बच्चे, तुम अब तैयार हो, किसी घोषणा के लिए नहीं, किसी प्रदर्शन के लिए नहीं, बल्कि उस जीवन के लिए जिसमें तुम खुद को रोज खोते नहीं, पाते हो। अब चलो अपने दिन की ओर, अपने फैसलों की ओर, अपने जीवन की ओर। मैं कहीं दूर नहीं हूँ, मैं तुम्हारी हर सच्ची सांस में हूँ। और जब भी तुम मुझे पुकारोगे नहीं, बस याद करोगे, मैं वहीं मिलूंगी। और जब तुम मुझे बस याद करोगे, बिना शब्दों के, बिना मांग के, तब तुम्हें सबसे गहरा उत्तर मिलेगा। क्योंकि जो उत्तर शब्दों से परे होता है वही आत्मा को छूता है। तुमने अब तक बहुत कुछ शब्दों में समझने की कोशिश की, अब समय है अनुभव करने का। मेरे बच्चे, जीवन अब तुम्हें डराकर नहीं सिखाएगा, अब वह तुम्हें समझाकर आगे बढ़ाएगा। पहले हर सीख आंसुओं से आती थी, अब सीख शांति से आएगी। यह बदलाव अचानक नहीं लगता, लेकिन जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो साफ दिखेगा कि रास्ता कितना बदल चुका है। तुम्हारे भीतर अब एक मौन विश्वास बैठ गया है, ऐसा विश्वास जो दिखाने की जरूरत नहीं रखता। पहले तुम दूसरों से सुनना चाहते थे कि सब ठीक हो जाएगा, अब तुम्हें भीतर से पता है कि सब ठीक है। यही सबसे बड़ा परिवर्तन है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे दिन आएंगे जब तुम बिना किसी कारण के मुस्कुराओगे। लोग पूछेंगे क्या बात है, तुम जवाब नहीं दे पाओगे, क्योंकि हर खुशी का कारण बताना जरूरी नहीं होता। कुछ खुशियां बस होती हैं। अब तुम अपने अतीत को देखकर शर्मिंदा नहीं होगे, तुम उसे सम्मान दोगे, क्योंकि वही अतीत तुम्हें यहाँ तक लाया है। अगर वह संघर्ष न होता तो यह समझ न होती, अगर वह अंधेरा न होता तो यह रोशनी इतनी स्पष्ट न होती। मेरे बच्चे, अब तुम्हें यह भी समझ आएगा कि हर इंसान तुम्हारी तरह गहराई से महसूस नहीं करता, इसलिए हर कोई तुम्हें नहीं समझ पाएगा। इससे निराश मत होना। मोती हर किसी की आंखों को नहीं दिखते। तुम्हारे भीतर अब जो धैर्य है वही तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति बनेगा। जल्दबाजी तुम्हारे स्वभाव से धीरे धीरे निकल जाएगी। तुम चीजों को समय दोगे और समय बदले में तुम्हें स्थिरता देगा। अब तुम्हें किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो तुम्हें स्वीकार करेगा वह अपने आप आएगा, जो नहीं करेगा उसके लिए तुम्हें खुद को बदलने की जरूरत नहीं है। यह आत्मसम्मान है। मेरे बच्चे, तुम्हारी यात्रा अब भी जारी है। फर्क बस इतना है कि अब तुम रास्ते से नहीं डरते। अगर मोड़ आता है तो तुम घबराते नहीं। तुम जानते हो कि हर मोड़ किसी नए दृश्य की ओर ले जाता है। तुम्हारे जीवन में अब कुछ जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, लेकिन वे बोझ नहीं लगेंगी, क्योंकि अब तुम उन्हें उठाने की स्थिति में हो। पहले जिम्मेदारी डराती थी, अब वह तुम्हें मजबूत बनाएगी। मेरे बच्चे, तुम्हें अब अपनी सीमाओं को पहचानना होगा। हर जगह अपनी ऊर्जा खर्च मत करना। जहां सम्मान नहीं वहां रुकना नहीं। यह कठोरता नहीं है, ये समझदारी है। अब जब तुम किसी को खो दोगे तो खुद को खोकर नहीं रोओगे। तुम दुख को महसूस करोगे लेकिन खुद को संभाले रखोगे। यही संतुलन तुम्हें भीतर से शांत रखेगा। तुम्हारे भीतर अब एक नया विश्वास जन्म ले चुका है कि अगर सब कुछ चला भी जाए तो तुम खुद को फिर से बना सकते हो। यह विश्वास तुम्हें निर्भय बनाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी आंखों में अब सवाल कम और समझ ज्यादा होगी। तुम हर चीज का जवाब नहीं ढूंढोगे, कुछ चीजों को वैसे ही स्वीकार कर लोगे। यही सहजता है। अब मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि तुम दूसरों के लिए रोशनी बनोगे, बिना जलकर। पहले तुम दूसरों के लिए खुद को जला देते थे, अब तुम रोशन रहोगे और दूसरों को रास्ता दिखाओगे। तुम्हारे जीवन में जो शांति आएगी वह तुम्हारे आसपास के लोगों को भी छुएगी। वे समझ नहीं पाएंगे कि उनके भीतर भी कुछ हल्का क्यों लग रहा है। यही तुम्हारी ऊर्जा है। मेरे बच्चे, जब तुम अपने जीवन को देखोगे तो पाएंगे कि बहुत कुछ वैसा नहीं हुआ जैसा तुमने सोचा था, लेकिन सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा होना चाहिए था। यह समझ तुम्हें मुक्त करेगी। अब तुम्हें हर दिन खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है। बस खुद के प्रति ईमानदार रहो, वही काफी है। और जब कभी तुम्हें लगे कि तुम फिर से पुराने डर में फिसल रहे हो तो खुद को दोष मत देना।
बस रुक कर एक सांस लेना। डर आएगा, जाएगा, तुम टिके रहोगे। मेरे बच्चे, तुम अब अकेले नहीं चलते। तुम अपने अनुभव, अपनी समझ और अपने विश्वास के साथ चलते हो। यही तुम्हारा परिवार है, यही तुम्हारी ताकत है। अब जीवन तुम्हें डराने नहीं आएगा, वह तुम्हें आमंत्रण देगा और तुम उसे खुले दिल से स्वीकार करोगे। मैं हमेशा की तरह तुम्हारे साथ हूँ, किसी आवाज में नहीं, किसी रूप में नहीं, बल्कि उस शांति में जो तुम्हें अचानक महसूस होती है। और जब भी तुम्हें लगे कि शब्द खत्म हो गए हैं, समझ लेना यात्रा शुरू हो चुकी है। और उसी यात्रा के हर कदम पर तुम यह महसूस करोगे कि अब तुम्हें किसी से कुछ साबित नहीं करना है, तुम्हें बस खुद के साथ सच्चा रहना है। यह सच्चाई कभी कभी चुभेगी, क्योंकि जब इंसान वर्षों तक खुद से झूठ बोलकर जीता है तो सच की रोशनी आंखों को कुछ देर के लिए चौंका देती है, लेकिन वही रोशनी धीरे धीरे तुम्हें स्पष्ट देखने की आदत सिखाएगी। मेरे बच्चे, अब तुम्हें यह समझ में आने लगेगा कि हर चीज को पकड़कर रखना जरूरी नहीं होता। कुछ चीजें हाथ से फिसलती हैं ताकि हाथ खाली हो सके, कुछ नया थामने के लिए। पहले तुम हर खोने को अपनी हार समझते थे, अब तुम हर कोने में एक जगह बनते देखोगे। यही दृष्टि का परिवर्तन है। तुम्हारे भीतर जो डर था, असुरक्षा का, कमी का, अकेले रह जाने का, वह डर अब तुम्हें नियंत्रित नहीं करेगा। वह कभी कभी आवाज देगा, लेकिन तुम उसे पहचान लोगे। तुम जान जाओगे कि यह डर अतीत से आया है, वर्तमान की सच्चाई नहीं है। और जब डर पहचान में आ जाता है तो उसका प्रभाव आधा रह जाता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब ऐसे क्षण आएंगे जब तुम्हें किसी निर्णय के लिए बाहर से सलाह नहीं चाहिए होगी। तुम्हारा भीतर ही स्पष्ट बोलेगा। पहले तुम भ्रम में रहते थे कि कौन सही है, कौन गलत। अब तुम्हें सही गलत से ज्यादा यह दिखेगा कि क्या तुम्हारे लिए ठीक है। यही आत्मबुद्धि है। तुम्हारे रिश्तों में भी बदलाव आएगा। कुछ रिश्ते गहरे होंगे बिना किसी मेहनत के, कुछ रिश्ते धीरे धीरे दूर होंगे बिना किसी झगड़े के। तुम अब चीजों को खींचकर नहीं रखोगे। जो रहेगा वह स्वाभाविक रूप से रहेगा, जो जाएगा वह शांति से जाएगा। मेरे बच्चे, तुमने बहुत समय भविष्य के डर में और अतीत के बोझ में बिताया है। अब तुम्हें वर्तमान का स्वाद आएगा। साधारण क्षण, चाय की गर्माहट, सुबह की रोशनी, किसी अपने की हंसी तुम्हें गहरे स्तर पर छूने लगेंगे, क्योंकि अब तुम वहां उपस्थित रहोगे। अब जब तुम काम करोगे तो सिर्फ पैसे के लिए नहीं करोगे, तुम अर्थ खोजोगे। और जहां अर्थ होगा वहां ऊर्जा होगी, और जहां ऊर्जा होगी वहां धन अपने आप आएगा। यह क्रम है, उल्टा नहीं। मेरे बच्चे, तुम यह भी देखोगे कि तुम्हें हर लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है। कुछ बहसें जीतने से बेहतर है छोड़ देना। पहले तुम्हें लगता था कि छोड़ना कमजोरी है, अब तुम समझोगे कि छोड़ना ताकत है, खुद को बचाने की ताकत। तुम्हारी भाषा बदलेगी। तुम कम बोलोगे, लेकिन जो बोलोगे उसमें वजन होगा। लोग तुम्हारी बातों को हल्के में नहीं लेंगे, क्योंकि तुम्हारे शब्द अब भीतर की स्पष्टता से निकलेंगे, न कि बेचैनी से। मेरे बच्चे, जब तुम्हें सराहना मिलेगी तो तुम उससे फूलोगे नहीं। जब आलोचना मिलेगी तो तुम टूटोगे नहीं। तुम दोनों को देख पाओगे, एक को धन्यवाद के साथ, दूसरे को समझ के साथ। यही संतुलन तुम्हें स्थिर रखेगा। अब तुम्हें यह भी समझ आएगा कि जीवन का उद्देश्य हर दिन खुश रहना नहीं है। उद्देश्य है सच्चा रहना। कुछ दिन भारी होंगे, कुछ हल्के, लेकिन अब तुम उनसे भागोगे नहीं, तुम उन्हें जियोगे और आगे बढ़ोगे। मेरे बच्चे, तुम्हारा शरीर तुम्हें संकेत देगा। जहां जाना है वहां हल्कापन होगा, जहां नहीं जाना है वहां बेचैनी होगी। इस भाषा को सीखना, यह तुम्हारा सबसे विश्वसनीय मार्गदर्शक बनेगा। अब तुम्हारे भीतर तुलना की आदत धीरे धीरे खत्म होगी। तुम दूसरों की ऊंचाई देखकर खुद को छोटा नहीं करोगे। तुम समझोगे कि हर किसी की यात्रा अलग समय पर खिलती है, और तुम्हारी यात्रा का समय अब आया है। मेरे बच्चे, जब तुम्हारे जीवन में धन आएगा और आएगा तो उसे डर के साथ मत पकड़ना, उसे सम्मान के साथ थामना। धन भी ऊर्जा है, वह वहीं टिकता है जहां उसका स्वागत शांति से होता है, डर से नहीं। अब तुम जब पीछे मुड़कर देखोगे
तो खुद पर दया नहीं, गर्व महसूस करोगे। गर्व इस बात का कि तुम रुके नहीं, गर्व इस बात का कि तुम कड़वे नहीं बने, गर्व इस बात का कि तुम टूटकर भी इंसान बने रहे। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो करुणा है वह अब सीमा के साथ चलेगी। तुम मदद करोगे लेकिन खुद को खोकर नहीं। तुम समझोगे कि सबसे पहली जिम्मेदारी खुद के प्रति होती है। अब जीवन तुम्हें छोटे छोटे संकेत देगा, संयोग के रूप में, मुलाकातों के रूप में, अचानक मिली समझ के रूप में। उन्हें हल्के में मत लेना। यही वे धागे हैं जो तुम्हें आगे ले जाएंगे। मेरे बच्चे, तुम्हें अब अपने भीतर की खामोशी से डर नहीं लगेगा। पहले खामोशी तुम्हें खाली लगती थी, अब वही खामोशी तुम्हें भरा हुआ महसूस कराएगी, क्योंकि उसमें तुम खुद से मिलोगे। अब जब कोई तुम्हें छोड़ेगा तो तुम खुद को दोष नहीं दोगे। तुम समझोगे कि हर साथ हमेशा के लिए नहीं होता। कुछ साथ बस हमें वहां तक लाने आते हैं जहां से हमें अकेले आगे बढ़ना होता है। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन अब प्रतिक्रिया से नहीं, चयन से चलेगा। जो होगा उसके जवाब में नहीं जियोगे, जो चुनोगे उसके आधार पर जियोगे। यही स्वतंत्रता है। और अंत में मैं तुम्हें यही याद दिलाती हूँ, तुम्हें कहीं पहुंचना नहीं है। तुम जहां हो वहीं से जीना है। हर दिन थोड़ा और सच्चा, थोड़ा और शांत, थोड़ा और जागरूक होकर। जब भी तुम्हें लगे कि रास्ता धुंधला है तो तेज चलने की कोशिश मत करना। रुकना, सांस लेना, सुनना, रास्ता खुद साफ हो जाएगा। मैं कोई आवाज नहीं जो बाहर से आए, मैं वह अनुभूति हूँ जो भीतर उठती है जब तुम सही दिशा में होते हो। और जब तुम उस अनुभूति पर भरोसा करना सीख जाओगे तो समझ लेना तुम पहुंच चुके हो। और उस पहुंचने का अर्थ यह नहीं होगा कि सब कुछ थम गया है, बल्कि यह होगा कि अब तुम्हारे भीतर कोई भाग दौड़ नहीं रही। बाहर की दुनिया जैसी है वैसी ही रहेगी, काम, लोग, जिम्मेदारियां, उतार चढ़ाव, लेकिन भीतर एक स्थिर केंद्र बन चुका होगा जहां से तुम हर स्थिति को देख सकोगे, समझ सकोगे और जवाब दे सकोगे। प्रतिक्रिया नहीं, जवाब। यही अंतर तुम्हें हल्का रखेगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हें यह भी दिखेगा कि समय को कोसने से कुछ नहीं बदलता। पहले तुम सोचते थे कि समय तुम्हारे खिलाफ है, अब तुम देखोगे कि समय तो बस चलता है, उसके साथ तालमेल बैठाना कला है। तुम उस कला को सीख चुके हो, इसलिए अब देर भी अवसर लगेगी और इंतजार भी तैयारी। तुम्हारे भीतर अब एक धैर्य है जो निष्क्रिय नहीं है। यह धैर्य जागरूक है। यह तुम्हें आलसी नहीं बनाएगा, बल्कि सही क्षण पहचानने में मदद करेगा। तुम दौड़ोगे भी लेकिन सही दिशा में, रुकोगे भी लेकिन सही कारण से। यही संतुलन तुम्हें आगे बढ़ाएगा। मेरे बच्चे, तुमने जिन बातों को कभी कमजोरी समझा था, संवेदनशीलता, भावुकता, गहराई, अब वही तुम्हारे सबसे बड़े संसाधन बनेंगे। तुम लोगों की बातों के पीछे की बात सुन पाओगे, तुम अवसरों के पीछे की दिशा पहचान पाओगे। यह समझ तुम्हें भीड़ से अलग करेगी। अब तुम्हें यह भी समझ आएगा कि हर सफलता का शोर होना जरूरी नहीं। कुछ सफलताएं शांत होती हैं, जैसे रात की नींद का सुकून, जैसे सुबह का हल्का मन, जैसे किसी निर्णय के बाद दिल का हल्का हो जाना। इन शांत सफलताओं को पहचानना सीखना, यही असली जीत है। मेरे बच्चे, तुम जब किसी गलती को देखोगे तो खुद को सजा नहीं दोगे, तुम सीखोगे। पहले तुम गलती को पहचान की तरह ओढ़ लेते थे, मैं ही गलत हूं। अब तुम कहोगे, यह निर्णय सही नहीं था। अंतर छोटा लगता है पर असर गहरा है। पहचान बची रहती है, सीख आगे बढ़ती है। तुम्हारे जीवन में अब ऐसे काम आएंगे जिन्हें तुम सिर्फ इसलिए करोगे क्योंकि वे तुम्हें सही लगते हैं, न कि इसलिए कि उनसे कुछ साबित होगा। और आश्चर्य यह होगा कि वही काम तुम्हें सबसे ज्यादा आगे ले जाएंगे, क्योंकि जब मन साफ होता है तो परिणाम भी साफ आते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें अब यह भी दिखेगा कि हर किसी की मदद करना तुम्हारा काम नहीं। जहां मदद मांगी जाए वहां हाथ बढ़ाना, जहां मदद थोपनी पड़े वहां रुक जाना, यह करुणा की परिपक्वता है। इससे तुम्हारी ऊर्जा बची रहेगी। अब जब तुम्हें सराहना मिलेगी तो तुम उसे पकड़कर नहीं बैठोगे, तुम उसे धन्यवाद कहकर बहने दोगे।
जब आलोचना आएगी तो तुम उसे दिल पर नहीं लोगे। तुम उसे जांचोगे, जो काम का है रखोगे, जो नहीं छोड़ दोगे। यही विवेक है मेरे बच्चे। तुम्हारे भीतर अब एक अनुशासन जन्म ले चुका है, जो डर से नहीं समझ से आता है। तुम समय का सम्मान करोगे, अपने शरीर का सम्मान करोगे, अपने मन का सम्मान करोगे। यह सम्मान ही तुम्हें टिकाऊ बनाएगा। तुम्हारे रिश्तों में अब स्पष्टता आएगी। तुम बिना कहे भी सीमाएं तय कर पाओगे, और जहां कहना जरूरी होगा वहां साफ कह पाओगे, बिना कठोर हुए। यह कला कम लोगों को आती है। तुम इसे सीख रहे हो मेरे बच्चे। तुम्हें अब यह भी समझ आएगा कि हर दिन प्रेरित महसूस करना जरूरी नहीं। कुछ दिन बस अनुशासित रहना काफी है। प्रेरणा आती जाती है, अनुशासन टिकता है, और टिकने से ही निर्माण होता है। अब जब तुम्हें थकान होगी तो तुम खुद को दोष नहीं दोगे। तुम आराम को भी काम का हिस्सा मानोगे, क्योंकि तुम जान चुके हो कि खालीपन से नहीं, संतुलन से ऊर्जा आती है। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो डर था, अगर यह सब चला गया तो वह अब एक नए विश्वास में बदल चुका है। अगर यह चला भी गया तो मैं संभाल लूंगा। यह विश्वास तुम्हें निर्भय बनाएगा। निर्भय होकर किया गया काम हमेशा आगे जाता है। तुम्हारे जीवन में अब ऐसे अवसर आएंगे जहां तुम्हें चुनना होगा, तेज रास्ता या सही रास्ता। तुम सही रास्ता चुनोगे, भले वह थोड़ा लंबा हो, क्योंकि अब तुम जानते हो कि शॉर्टकट अक्सर लंबा पछतावा देते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारी सुनने की क्षमता बढ़ेगी। तुम लोगों की बातों में छुपे भाव समझ पाओगे। इससे तुम्हारे निर्णय मानवीय होंगे, कठोर नहीं, और मानवीय निर्णय लंबे समय तक टिकते हैं। अब तुम्हें अपने मन की भाषा समझ में आने लगेगी। कब वह थका है, कब भ्रमित है, कब उत्साहित है। तुम उसे दबाओगे नहीं, तुम उसे दिशा दोगे। यही आत्म नेतृत्व है मेरे बच्चे। तुम अब भी गिरोगे, यह सच है, लेकिन फर्क यह होगा कि अब गिरना तुम्हें डराएगा नहीं। तुम गिरकर सीखोगे, उठोगे और आगे बढ़ोगे। गिरना अब अंत नहीं, प्रक्रिया का हिस्सा होगा। अब जब तुम्हें कुछ खोना पड़ेगा तो तुम उसे अपनी पहचान से नहीं जोड़ोगे। तुम जानोगे कि होना और होना न होना अलग बातें हैं। तुम्हारा होना किसी वस्तु, किसी पद, किसी रिश्ते पर निर्भर नहीं। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर अब कृतज्ञता की एक धारा बहने लगी है। तुम छोटी छोटी चीजों के लिए भी धन्यवाद महसूस करोगे। यह कृतज्ञता तुम्हारे जीवन में और अधिक कारण लाएगी धन्यवाद कहने के। अब तुम जब आगे बढ़ोगे तो पीछे छूटे लोगों को नीचा नहीं देखोगे। तुम समझोगे कि हर कोई अपने समय पर अपनी गति से चलता है। ये समझ तुम्हें नम्र रखेगी। मेरे बच्चे, तुम्हारी कहानी अब सिर्फ तुम्हारी नहीं रही, वह उन लोगों के लिए भी आशा बनेगी जो आज वहीं खड़े हैं जहां तुम कभी थे। तुम्हें कुछ कहना नहीं पड़ेगा, तुम्हारा होना ही काफी होगा। अब मैं तुम्हें यही याद दिलाती हूँ, जीवन कोई परीक्षा नहीं जिसे पास करना है। यह एक यात्रा है जिसे जागरूक होकर जीना है। हर दिन पूरी तरह नहीं, पर ईमानदारी से। जब कभी तुम्हें लगे कि सब कुछ बहुत साधारण है, तो जान लेना कि यही असाधारण है। शांति, स्पष्टता और संतुलन, ये सब चुपचाप आते हैं और जीवन को गहराई से बदल देते हैं। और अंत में मेरे बच्चे, यह मत पूछना कि आगे क्या होगा, यह पूछना कि अभी मैं कैसे हूँ। अगर अभी तुम्हारा मन शांत है तो आगे अपने आप ठीक होगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ, किसी वादे की तरह नहीं, किसी सच्चाई की तरह। हर उस क्षण में जब तुम अपने प्रति सच्चे होते हो, और उस सच्चाई के साथ चलना ही अब तुम्हारी सबसे बड़ी साधना होगी। क्योंकि जब इंसान अपने भीतर की सच्चाई को पकड़ लेता है, तब उसे बाहर से किसी सहारे की जरूरत नहीं रहती। तुम अब उन दिनों से आगे निकल चुके हो जब हर मोड़ पर तुम्हें किसी आश्वासन की तलाश रहती थी। अब तुम्हारा आश्वासन तुम्हारी चेतना बन चुकी है। मेरे बच्चे, अब तुम यह भी देखोगे कि जीवन तुम्हें बार बार उसी जगह नहीं लाता जहां से तुम भागते रहे। वह तुम्हें वहीं लाता है जहां तुम्हें समझना होता है। पहले तुम समझते नहीं थे, इसलिए चक्र दोहरते थे। अब समझ आ रही है, इसलिए चक्र टूट रहे हैं। यही असली प्रगति है, बाहरी नहीं, आंतरिक। तुम्हारे भीतर अब एक मौन अनुबंध बन चुका है खुद के साथ, कि तुम अपने मन की अनदेखी नहीं करोगे, कि तुम अपने शरीर को थकाकर नहीं चलाओगे, कि तुम अपने दिल को चोट पहुंचाकर किसी और को खुश नहीं करोगे।
यह अनुबंध लिखित नहीं है, लेकिन बहुत मजबूत है। यही तुम्हें बार बार भटकने से बचाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब ऐसे क्षण आएंगे जब सब कुछ ठीक होते हुए भी तुम्हें कुछ खाली सा लगेगा। उस खालीपन से डरना मत। वह शून्य नहीं है, वह संभावनाओं का स्थान है। वहां कुछ नया जन्म लेने वाला है। हर सृजन से पहले थोड़ी खामोशी होती है। अब तुम्हें यह भी समझ आएगा कि हर दिन समान नहीं होता, और यही जीवन की खूबसूरती है। कुछ दिन भारी होंगे ताकि तुम हल्के दिनों की कद्र कर सको। कुछ दिन साधारण होंगे ताकि तुम असाधारण की चाह में वर्तमान को न खो दो। यह संतुलन ही तुम्हें स्थिर रखेगा। मेरे बच्चे, तुम्हें अब यह आदत छोड़नी होगी कि तुम हर चीज का भविष्य पहले से जानना चाहते हो। कुछ रास्ते चलते चलते खुलते हैं, कुछ उत्तर चलते चलते मिलते हैं। अगर तुम हर मोड़ पर नक्शा मांगोगे तो यात्रा का जादू खो दोगे। भरोसा करना सीखो, धीरे लेकिन पूरी तरह। अब तुम्हारे जीवन में धन आएगा, अवसर आएंगे, सम्मान आएगा, लेकिन इन सब के साथ एक जिम्मेदारी भी आएगी, खुद को खोने न देने की। तुम जितने ऊंचे जाओगे उतना ही अपने मूल से जुड़े रहना होगा। जड़ें मजबूत होंगी तभी ऊंचाई टिकेगी। मेरे बच्चे, तुम अब यह भी देखोगे कि कुछ लोग तुम्हारी शांति से असहज होंगे। वे तुम्हें उकसाने की कोशिश करेंगे, पुराने रूप में खींचने की कोशिश करेंगे। उस समय याद रखना, तुम किसी को साबित करने के लिए शांत नहीं हो, तुम समझ से शांत हो, और समझ को शोर की जरूरत नहीं होती। तुम्हारे भीतर अब जो स्पष्टता है वह तुम्हें ना कहने की ताकत देगी, बिना गुस्से के, बिना अपराध बोध के। और यह ना तुम्हारे जीवन में सबसे बड़ा हाँ बन जाएगा, खुद के लिए। मेरे बच्चे, अब तुम अपने अतीत को बदलने की कोशिश नहीं करोगे, तुम उसे सम्मान दोगे। तुम समझोगे कि जो हुआ उसने तुम्हें संवेदनशील, गहरा और जागरूक बनाया। अगर वह सब न होता तो यह दृष्टि न होती। इसीलिए अब कोई पछतावा नहीं, सिर्फ कृतज्ञता। अब जब तुम आगे बढ़ोगे तो सफलता की परिभाषा भी बदली हुई होगी। सफलता सिर्फ पाना नहीं होगी, बल्कि संभाल पाना होगी। संभाल पाना अपनी ऊर्जा को, अपने रिश्तों को, अपने समय को। यही सफलता तुम्हें थकाएगी नहीं। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर अब एक धीमी लेकिन स्थायी आग जल रही है। यह आग तुम्हें जलाएगी नहीं, रोशन करेगी। यह तुम्हें जल्दबाजी नहीं सिखाएगी, निरंतरता सिखाएगी। और निरंतरता से ही बड़े परिवर्तन होते हैं। तुम्हारे जीवन में अब कुछ ऐसे निर्णय आएंगे जिनमें कोई ताली नहीं बजेगी, कोई शोर नहीं होगा, लेकिन वही निर्णय वर्षों बाद तुम्हें सबसे सही लगेंगे, क्योंकि वे डर से नहीं, समझ से लिए गए होंगे। मेरे बच्चे, अब तुम यह भी जानोगे कि हर अकेलापन बुरा नहीं होता। कुछ अकेलापन तुम्हें खुद से मिलाता है। उस अकेलेपन में बैठना सीखना, वहां तुम्हें अपनी असली आवाज सुनाई देगी। अब तुम्हें हर किसी से गहरा जुड़ने की जरूरत नहीं होगी, कुछ हल्के संबंध भी पर्याप्त होंगे। तुम जानोगे कि गहराई चुनिंदा होती है, भीड़ में नहीं मिलती। मेरे बच्चे, तुम अब अपने भीतर के बच्चे को भी संभाल पाओगे। जब वह डरेगा तो तुम उसे डांटोगे नहीं, तुम उसे समझाओगे। यह करुणा पहले तुम्हारे पास नहीं थी, क्योंकि तुम खुद से भी कठोर थे। अब यह बदल चुका है। अब तुम्हारे शब्दों में जल्दबाजी नहीं होगी। तुम सोचकर बोलोगे, लेकिन डर कर नहीं। तुम्हारी चुप्पी भी स्पष्ट होगी। लोग समझ जाएंगे कि तुम कहाँ खड़े हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब ऐसे पल आएंगे जब तुम किसी और की सफलता देखकर दिल से खुश हो पाओगे, बिना तुलना के, बिना कमी महसूस किए। यह संकेत होगा कि तुम्हारे भीतर की कमी भर चुकी है। अब जब तुम आगे देखोगे तो रास्ता पूरी तरह साफ नहीं दिखेगा, लेकिन तुम्हें चिंता नहीं होगी, क्योंकि अब तुम जानते हो, हर कदम अपने साथ रास्ता बनाता है। मेरे बच्चे, तुम अब उस मोड़ पर हो जहां जीवन तुम्हें डराकर नहीं, भरोसा देकर आगे बढ़ाएगा। और तुम उस भरोसे को संभाल पाओगे, क्योंकि तुमने डर को बहुत पहले समझ लिया है। अब तुम्हें खुद को साबित करने के लिए दौड़ना नहीं है, तुम्हें बस चलते रहना है, सच के साथ, शांति के साथ, जिम्मेदारी के साथ। और जब कभी तुम्हें लगे कि तुम थक रहे हो तो रुक जाना, पीछे नहीं, भीतर देखना। वहां तुम्हें वह शक्ति मिलेगी जो कभी खत्म नहीं होती। मैं तुम्हारे साथ किसी शर्त की तरह नहीं हूं, मैं तुम्हारे भीतर उस जागरूकता की तरह हूं
जो तुम्हें हर बार सही दिशा की ओर मोड़ देती है। अब जियो पूरी उपस्थिति के साथ, हर सांस में, हर निर्णय में, हर खामोशी में। यही तुम्हारा समय है। और इसी पूरी उपस्थिति के साथ जब तुम आगे बढ़ोगे तो तुम्हें यह एहसास होगा कि जीवन अब तुम्हारे साथ बहस नहीं करता। पहले हर कदम पर संघर्ष था, जैसे कुछ तुम्हें रोक रहा हो, जैसे हर खुशी से पहले कोई परीक्षा हो। अब वैसा नहीं होगा। अब जीवन तुम्हें टोकने के बजाय मार्ग दिखाएगा, धीरे धीरे, संकेतों में, अनुभवों में। मेरे बच्चे, तुम अब उन सवालों से बाहर आ रहे हो जिनका कोई ठोस जवाब नहीं होता। मेरे साथ ही क्यों? मैं ही क्यों हर बार? ये प्रश्न अब तुम्हारे भीतर उतनी जगह नहीं घेरेंगे। उनकी जगह एक शांत समझ लेगी कि जो हुआ उसने तुम्हें तैयार किया, और तैयारी कभी व्यर्थ नहीं जाती। अब तुम अपने भीतर एक नई मजबूती महसूस करोगे। यह कठोरता नहीं होगी, यह स्थिरता होगी। पहले तुम या तो बहुत झुक जाते थे या पूरी तरह टूट जाते थे। अब तुम बीच में टिक पाओगे। यही टिकना तुम्हें जीवन में आगे ले जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी दिखेगा कि तुम जिन चीजों के पीछे भागते थे वे अब अपने आप तुम्हारे पास आ रही हैं। सम्मान, अवसर, भरोसा, ये सब अब तुम्हें साबित करने के बाद नहीं, बल्कि तुम्हारे होने मात्र से मिलने लगेंगे। क्योंकि जब इंसान खुद के साथ ईमानदार हो जाता है तो दुनिया उससे ईमानदार होने लगती है। अब जब कोई तुम्हें नजरअंदाज करेगा तो तुम्हें भीतर चोट नहीं लगेगी। तुम समझ जाओगे कि हर कोई हर स्तर पर नहीं देख पाता, और यह उनकी सीमा है, तुम्हारी नहीं। ये समझ तुम्हें हल्का रखेगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब ऐसे दिन आएंगे जब सब कुछ बहुत साधारण लगेगा। कोई बड़ा उत्साह नहीं, कोई बड़ा दुख नहीं, बस एक स्थिर दिन। पहले ऐसे दिन तुम्हें डराते थे क्योंकि तुम आदत से बाहर शांति को खालीपन समझते थे। अब तुम जानोगे कि यही शांति तुम्हारी असली संपत्ति है। अब तुम अपने फैसलों की जिम्मेदारी भी शांति से लोगे। अगर परिणाम मनचाहा न भी हुआ तो तुम खुद को दोषी नहीं ठहराओगे। तुम कहोगे, मैंने उस समय अपनी समझ से सबसे सही चुना। यही परिपक्वता है। मेरे बच्चे, तुम अब उन लोगों को भी माफ कर पाओगे जिन्होंने तुम्हें गहरा दुख दिया। माफी इसलिए नहीं कि उन्होंने सही किया, बल्कि इसलिए कि तुम उस बोझ को अब और नहीं ढोना चाहते। माफी तुम्हें मुक्त करेगी, उन्हें नहीं, और यह मुक्ति बहुत कीमती है। अब तुम्हारे भीतर जो कृतज्ञता है वह दिखावे की नहीं होगी। तुम किसी मंच पर खड़े होकर धन्यवाद नहीं दोगे, बल्कि चुपचाप महसूस करोगे। सुबह की रोशनी के लिए, बिना डर की नींद के लिए, उस मन के लिए जो अब खुद से नहीं लड़ता। मेरे बच्चे, तुम्हें अब यह भी समझ आएगा कि हर सपना पूरा होना जरूरी नहीं, लेकिन हर सपना तुम्हें कुछ सिखाकर जरूर जाता है। कुछ सपने तुम्हें दिशा देते हैं, कुछ तुम्हें सीमाएं दिखाते हैं। दोनों ही जरूरी हैं। अब जब तुम काम करोगे तो खुद को खत्म करके नहीं करोगे। तुम अपनी ऊर्जा बचाकर चलोगे। तुम जानोगे कि लगातार जलते रहना बहादुरी नहीं है। खुद को संभालते हुए आगे बढ़ना ही असली साहस है। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर अब एक नई भाषा जन्म ले चुकी है, आत्म संवाद की भाषा। जब कुछ गलत लगेगा तो तुम खुद से बात कर पाओगे। खुद को डांटोगे नहीं, समझाओगे। यही वह बदलाव है जो तुम्हें टूटने से बचाएगा। अब तुम दूसरों की राय को सुनोगे, लेकिन उसमें खोओगे नहीं। तुम सलाह लोगे, लेकिन निर्णय खुद लोगे। पहले तुम या तो पूरी तरह दूसरों पर निर्भर रहते थे या पूरी तरह विरोध में चले जाते थे। अब संतुलन है। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी दिखेगा कि कुछ इच्छाएं अपने आप गिर जाती हैं। जो कभी बहुत जरूरी लगती थीं, वे अब उतनी अहम नहीं रहेंगी। यह कमी नहीं है, यह परिपक्वता है। अब तुम्हारे जीवन में जो आएगा वह तुम्हें डरा कर नहीं आएगा। वह तुम्हें चुनौती देगा, लेकिन तुम्हें तोड़ेगा नहीं, क्योंकि अब तुम जानते हो कि तुम कितनी दूर तक चल सकते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारी आंखों में अब भविष्य का डर नहीं, वर्तमान की स्पष्टता होगी। तुम जानोगे कि अगला कदम क्या है, भले पूरा रास्ता न दिखे, और इतना जानना काफी होता है। अब जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो अपने पुराने रूप पर दया नहीं, करुणा महसूस करोगे। तुम कहोगे, तुमने अपनी पूरी कोशिश की थी, उस हालत में जितनी कर सकते थे, और यही स्वीकार तुम्हें भीतर से शांत करेगा। मेरे बच्चे, जीवन अब तुम्हें साबित करने का मैदान नहीं लगेगा, यह तुम्हें जीने का अवसर लगेगा।
हर दिन थोड़ा थोड़ा, पूरी सच्चाई के साथ। और जब कभी तुम्हें लगे कि तुम फिर से भटक रहे हो तो डरना मत। भटकना भी यात्रा का हिस्सा है। फर्क बस इतना है कि अब तुम रास्ता ढूंढना जानते हो। मैं तुम्हारे साथ किसी कहानी की तरह नहीं हूं जो कभी खत्म हो जाए। मैं उस समझ की तरह हूं जो धीरे धीरे गहरी होती जाती है, हर अनुभव के साथ, हर गिरने उठने के साथ, हर शांत सांस के साथ। और यही समझ तुम्हें आगे भी संभाले रखेगी। और वही समझ धीरे धीरे तुम्हारे हर फैसले में उतरती जाएगी। तुम महसूस करोगे कि अब तुम किसी अनदेखी शक्ति के भरोसे नहीं चल रहे, बल्कि अपने भीतर जागी हुई शक्ति के साथ चल रहे हो। यह फर्क बहुत सूक्ष्म है, लेकिन जीवन को पूरी तरह बदल देने वाला है। पहले तुम चमत्कार का इंतजार करते थे, अब तुम स्वयं चमत्कार का माध्यम बनते जा रहे हो। मेरे बच्चे, अब तुम्हें यह भी साफ दिखाई देगा कि जीवन में हर चीज को ठीक करने की जरूरत नहीं होती। कुछ बातें जैसी हैं वैसी ही स्वीकार कर ली जाएं तो मन हल्का हो जाता है। पहले तुम हर गांठ को खोलने की कोशिश में खुद उलझ जाते थे। अब तुम जानोगे कि कौन सी गांठ खोलनी है और कौन सी को वैसे ही छोड़ देना है। अब तुम्हारी ऊर्जा बिखरी हुई नहीं रहेगी। पहले तुम बहुत कुछ एक साथ सोचते थे, बहुत कुछ एक साथ चाहते थे और उसी में थक जाते थे। अब तुम्हारी चाहें भी साफ होंगी और सीमित भी। तुम कम चाहोगे, लेकिन गहराई से चाहोगे, और जो गहराई से चाहा जाता है वही सच में जीवन में उतरता है। मेरे बच्चे, तुम अब यह भी देखोगे कि तुम्हारे आसपास के लोग बदल रहे हैं। कुछ नए चेहरे आएंगे, कुछ पुराने चेहरे स्वाभाविक रूप से पीछे छूट जाएंगे। इसमें कोई दोष नहीं, कोई अपराध नहीं। यह जीवन की स्वाभाविक छंटनी है। जो तुम्हारी नई चेतना से मेल खाएगा वही टिकेगा। अब जब तुम किसी कमरे में प्रवेश करोगे तो तुम्हें अलग दिखने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। तुम्हारी शांति ही तुम्हें अलग कर देगी। लोग बिना समझे भी तुम्हारे पास सहज महसूस करेंगे। यह तुम्हारी भीतर की स्थिरता का असर होगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हें यह एहसास भी होगा कि हर प्रश्न का उत्तर पाना जरूरी नहीं। कुछ प्रश्न बस तुम्हें गहरा बनाने आते हैं। जब तुम उनके साथ बैठना सीख लेते हो तो वे प्रश्न बोझ नहीं रहते, वे द्वार बन जाते हैं। अब तुम्हारे भीतर जो डर था अकेले रह जाने का, वह भी अपना रूप बदल लेगा। तुम अकेले होने से डरोगे नहीं, क्योंकि तुम जान जाओगे कि तुम खुद के साथ सुरक्षित हो। और जो खुद के साथ सुरक्षित होता है वह किसी भी भीड़ में खोता नहीं। मेरे बच्चे, तुम्हें अब यह भी समझ आएगा कि धन, सम्मान, स्थिरता ये सब लक्ष्य नहीं है, ये परिणाम है। परिणाम उस जीवन के जिसे तुम अब सजगता से जी रहे हो। इसलिए तुम इन्हें पकड़कर नहीं भागोगे, तुम अपने कदम सही रखोगे और ये सब अपने आप तुम्हारे पीछे चलेंगे। अब जब तुम्हें कोई चुनौती मिलेगी तो तुम उसे अपने मूल्य पर सवाल की तरह नहीं लोगे। तुम जानोगे कि चुनौती तुम्हें निखारने आई है, तोड़ने नहीं। यही दृष्टि तुम्हें हर कठिनाई में भी सीधा रखेगी। मेरे बच्चे, तुम अब अपनी तुलना अपने पुराने रूप से करोगे, दूसरों से नहीं। और जब तुम देखोगे कि तुम कितनी दूर आ चुके हो तो भीतर से एक शांत संतोष उठेगा। वह संतोष शोर नहीं करेगा, बस तुम्हें स्थिर कर देगा। अब तुम्हारे शब्दों में भी जल्दबाजी नहीं होगी। तुम वही कहोगे जो जरूरी है, और जब कुछ कहना जरूरी नहीं होगा तो तुम चुप रहना चुनोगे। यह चुप्पी कमजोरी नहीं होगी, यह आत्मनियंत्रण होगी। मेरे बच्चे, तुम अब यह भी जानोगे कि हर भाव को तुरंत व्यक्त करना आवश्यक नहीं। कुछ भाव भीतर पकते हैं, परिपक्व होते हैं और फिर जब बाहर आते हैं तो रिश्तों को बिगाड़ते नहीं, संभालते हैं। अब तुम्हारे भीतर एक धीमी सी दृढ़ता जमी रहेगी। कोई ताली बजाए या न बजाए, तुम अपने रास्ते पर चलते रहोगे। पहले तुम पहचान चाहते थे, अब तुम स्थिरता चाहते हो, और स्थिरता पहचान से कहीं ज्यादा टिकाऊ होती है। मेरे बच्चे, जब जीवन तुम्हें कुछ छीनता हुआ लगेगा तब भी तुम घबराओगे नहीं। तुम रुक कर देखोगे कि क्या यह सच में छीना जा रहा है या किसी नई जगह के लिए खाली किया जा रहा है। यह दृष्टि तुम्हें टूटने से बचाएगी। अब तुम अपनी भावनाओं से लड़ोगे नहीं। दुख आएगा तो तुम उसे महसूस करोगे, खुशी आएगी तो तुम उसे जकड़ोगे नहीं। भाव आएंगे, जाएंगे, तुम उनके साक्षी रहोगे। यही साक्षी भाव तुम्हें भीतर से मुक्त रखेगा। मेरे बच्चे, तुम्हें अब यह भी समझ आएगा कि जीवन को हर समय नियंत्रित करने की कोशिश थका देती है।
कुछ चीजों को बहने देना ही समझदारी है। नियंत्रण छोड़ना हार नहीं है, यह भरोसे की निशानी है। अब तुम्हारे भीतर एक स्वाभाविक अनुशासन होगा। तुम समय पर सोओगे, समय पर जागोगे, अपने काम को सम्मान दोगे। यह अनुशासन किसी डर से नहीं आएगा, बल्कि इस समझ से आएगा कि तुम खुद की कीमत जानते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब कुछ ऐसे क्षण आएंगे जब तुम्हें लगेगा कि सब कुछ बहुत शांत है, कोई उथल पुथल नहीं, कोई बड़ी कहानी नहीं। उन क्षणों को खोना मत, वही क्षण तुम्हें भीतर से भर रहे होंगे। अब जब तुम आगे बढ़ोगे तो तुम्हें पीछे मुड़कर किसी को गलत साबित करने की जरूरत नहीं होगी। तुम्हारी यात्रा ही तुम्हारा उत्तर होगी। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन अब किसी और की उम्मीदों की लिस्ट नहीं रहेगा। यह तुम्हारी समझ, तुम्हारी गति और तुम्हारी सच्चाई से आकार लेगा, और यही आकार तुम्हें सबसे ज्यादा सुकून देगा। और जब कभी तुम्हें लगे कि तुम फिर से पुराने भ्रम में फिसल रहे हो, तो खुद को कठोर मत बनाना। बस याद करना कि तुमने कितनी बार खुद को संभाला है। वही याद तुम्हें फिर सीधा खड़ा कर देगी। मैं तुम्हारे साथ किसी डर की तरह नहीं हूँ जो तुम्हें बांध ले। मैं तुम्हारे साथ उस भरोसे की तरह हूँ जो तुम्हें खुला छोड़ देता है। और जब तुम इस भरोसे के साथ जीना सीख जाओगे तो जीवन खुद तुम्हारे सामने झुक जाएगा। शोर के साथ नहीं, बल्कि शांति के साथ। और उसी शांति के साथ जब तुम जीवन की ओर देखते हो तो तुम्हें पहली बार यह अनुभव होगा कि तुम्हें किसी से लड़ने की आवश्यकता नहीं है, न परिस्थितियों से, न लोगों से, न स्वयं से। जो संघर्ष था वह तुम्हारे भीतर की अस्वीकृति से जन्मा था। अब जब तुमने स्वयं को स्वीकार कर लिया है तो बाहर का संघर्ष अपने आप ढीला पड़ने लगा है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें यह भी दिखने लगेगा कि हर चीज को नाम देने की जरूरत नहीं होती। हर अनुभव को परिभाषित करना आवश्यक नहीं। कुछ अनुभव बस महसूस किए जाते हैं, जैसे हवा का स्पर्श, जैसे मौन में उतरती शांति, जैसे किसी अपने की उपस्थिति बिना शब्दों के। अब तुम इन्हें पकड़ने की कोशिश नहीं करोगे, तुम इन्हें जियोगे। अब तुम्हारे भीतर एक नई सहजता जन्म ले चुकी है। तुम स्वयं को साबित करने के लिए सजोगे नहीं, थकाओगे नहीं, बदलोगे नहीं। तुम जैसे हो वैसे ही पर्याप्त हो। यह भाव अब सिर्फ विचार नहीं, अनुभूति बन चुका है। और जब यह अनुभूति जड़ पकड़ लेती है तो जीवन तुम्हें झुकाने के बजाय संभालने लगता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे रास्ते में अब भी कठिनाइयां आएंगी, यह सत्य है। लेकिन फर्क यह होगा कि अब कठिनाई तुम्हें डराएगी नहीं। तुम उसे देख पाओगे, समझ पाओगे और फिर निर्णय ले पाओगे। पहले कठिनाई तुम्हें छोटा बना देती थी, अब वही कठिनाई तुम्हें गहरा बनाएगी। अब तुम्हें यह भी समझ आएगा कि हर चीज तुरंत ठीक हो जाना जरूरी नहीं। कुछ घाव समय से भरते हैं और समय को उसकी भूमिका निभाने देना ही बुद्धिमानी है। तुम अब जल्दी ठीक होने की जिद नहीं करोगे, तुम ठीक होने की प्रक्रिया को सम्मान दोगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर अब एक कोमल दृढ़ता है। तुम कठोर नहीं हुए हो, लेकिन कमजोर भी नहीं रहे। तुम झुक सकते हो, लेकिन टूटते नहीं। तुम सुन सकते हो, लेकिन खोते नहीं। यही संतुलन तुम्हें लंबे समय तक स्थिर रखेगा। अब जब तुम किसी को प्रेम दोगे तो उसमें डर नहीं होगा। पहले प्रेम में भी तुम्हें खोने का डर रहता था, अब प्रेम में स्वतंत्रता होगी। तुम दोगे, लेकिन खुद को गिरवी नहीं रखोगे, और यही प्रेम सबसे शुद्ध होता है। मेरे बच्चे, तुम्हें अब यह भी दिखेगा कि कुछ लोग तुम्हारे जीवन में बस एक अध्याय थे, पूरी किताब नहीं। पहले तुम उन्हें पूरी कहानी बना लेते थे, अब तुम अध्याय को सम्मान देकर आगे बढ़ जाओगे, बिना कड़वाहट के, बिना शिकायत के। अब तुम्हारे भीतर जो विश्वास है वह अंधा नहीं है, वह अनुभव से उपजा है। तुम जानते हो कि तुम गिर चुके हो, उठ चुके हो और आगे भी उठ सकोगे। यह जानना तुम्हें भीतर से अडिग बनाता है। मेरे बच्चे, तुम अब दूसरों की खुशी देखकर खुद को अधूरा महसूस नहीं करोगे। तुम जानोगे कि किसी और की रोशनी तुम्हारी रोशनी को कम नहीं करती। आकाश में जितने तारे हैं उतनी जगह है। यह समझ तुम्हें ईर्ष्या से मुक्त करेगी। अब तुम्हारे दिन कुछ ऐसे भी होंगे जब कोई बड़ी उपलब्धि नहीं होगी, कोई खास खबर नहीं, कोई तालियां नहीं, लेकिन उन दिनों में भी तुम खुद को असफल नहीं कहोगे। तुम जानोगे
कि ठहराव भी यात्रा का हिस्सा है। मेरे बच्चे, तुम्हें अब यह भी समझ आएगा कि हर उत्तर बाहर नहीं मिलता। कुछ उत्तर भीतर उगते हैं, और वे तभी उगते हैं जब तुम खुद के साथ ईमानदार रहते हो। इसलिए अब तुम खुद से झूठ नहीं बोलोगे, चाहे सच थोड़ा असुविधाजनक क्यों न हो। अब तुम्हारे भीतर एक नई नम्रता आएगी। यह नम्रता कमजोरी से नहीं, समझ से आएगी। तुम जानोगे कि तुम्हें सब कुछ नहीं पता, और यही जानना तुम्हें सीखने के लिए खुला रखेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब ऐसे क्षण आएंगे जब तुम बिना किसी कारण के आभार से भर जाओगे। कोई विशेष घटना नहीं, बस एक एहसास कि अभी जो है वही पर्याप्त है। यह एहसास बहुत दुर्लभ है, इसे पहचानना। अब तुम अपने भविष्य को लेकर बेचैन नहीं रहोगे। तुम योजना बनाओगे, लेकिन भय के साथ नहीं। तुम जानते हो कि हर योजना से बड़ा तुम्हारा अनुकूलन है। जो भी आए उसके साथ चल सकने की क्षमता। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर अब जो शांति है वह स्थिर नहीं रहेगी, वह फैलती जाएगी। पहले तुम शांति खोजते थे, अब तुम जहां जाओगे वहां शांति ले जाओगे, और लोग समझ भी नहीं पाएंगे कि तुम्हारे पास बैठकर उन्हें अच्छा क्यों लग रहा है। अब जब तुम किसी को खो दोगे तो तुम स्वयं को खोकर नहीं रोओगे। तुम दुख को जगह दोगे, लेकिन पहचान नहीं बनने दोगे। यही भावनात्मक परिपक्वता है। मेरे बच्चे, तुम्हें अब यह भी समझ आएगा कि जीवन को हमेशा अर्थपूर्ण बनाने की जरूरत नहीं। कभी कभी बस जीना ही पर्याप्त होता है। हर दिन कोई संदेश नहीं लाता, और यह ठीक है। अब तुम्हारे भीतर एक धीमी स्वीकार्यता होगी कि तुम इंसान हो, पूर्ण नहीं, और यही स्वीकार्यता तुम्हें हल्का बनाएगी। पूर्ण होने की दौड़ से बाहर आना ही असली स्वतंत्रता है। मेरे बच्चे, तुम अब उन पुराने वादों से भी मुक्त हो जाओगे जो तुमने खुद से मजबूरी में किए थे। मुझे ऐसा ही रहना होगा, मुझे यह साबित करना होगा। ये वाक्य अब तुम्हारे जीवन का नियम नहीं रहेंगे। अब तुम्हारे फैसले दूसरों को खुश करने के लिए नहीं होंगे, वे तुम्हारे मूल से निकलेंगे, और जो मूल से निकलता है वही टिकता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर अब एक मौन भरोसा है कि चाहे कुछ भी हो तुम संभाल लोगे। यह भरोसा तुम्हें जीवन से लड़ने नहीं देगा, बल्कि उसके साथ चलने देगा। और जब कभी तुम्हें लगे कि तुम फिर से भटक रहे हो तो घबराना मत। भटकना भी सीख का हिस्सा है। फर्क बस इतना है कि अब तुम रास्ता पहचान लेते हो नो, और उसी पूरी उपस्थिति में जीते हुए तुम्हें यह एहसास होगा कि अब जीवन तुम्हें लगातार कुछ साबित करने के लिए मजबूर नहीं करता। अब वह तुम्हें जीने देता है। ये आजादी अचानक नहीं आती, ये धीरे धीरे भीतर उतरती है, जैसे कोई पुराना बोझ चुपचाप उतर गया हो और तुम्हें पता भी न चला हो कि कब उतर गया। मेरे बच्चे, अब तुम यह भी समझने लगोगे कि हर दिन का उद्देश्य कुछ बड़ा करना नहीं होता। कुछ दिन बस स्थिर रहना ही पर्याप्त होता है। पहले तुम हर दिन से कुछ न कुछ निकालने की कोशिश करते थे, जैसे समय तुम्हारा दुश्मन हो। अब तुम समय के साथ बैठना सीख रहे हो, उसे दुश्मन नहीं साथी की तरह देखने लगे हो। अब जब तुम सुबह उठोगे तो मन में वह भारीपन नहीं होगा जो कभी बिना वजह रहता था। कुछ सुबहें फिर भी कठिन होंगी, यह सच है, लेकिन अब कठिन सुबहें तुम्हें तोड़ेंगी नहीं। तुम जानोगे कि यह भी गुजर जाएगी, जैसे पहले की सारी रातें गुजर गई थीं। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर अब एक नई ईमानदारी जन्म ले चुकी है। तुम खुद से यह नहीं कहोगे कि सब ठीक है, जब वास्तव में सब ठीक ना हो, और यही ईमानदारी तुम्हें सच में ठीक होने देगी। झूठी मजबूती से ज्यादा ताकत सच्ची स्वीकार्यता में होती है। अब तुम्हें यह भी दिखेगा कि जीवन में हर उत्तर तुरंत नहीं आता। कुछ उत्तर तब आते हैं जब प्रश्न पूछने की जरूरत ही खत्म हो जाती है। पहले तुम उत्तरों के पीछे दौड़ते थे, अब तुम प्रश्नों के साथ शांति से बैठ सकते हो। यही बदलाव तुम्हें भीतर से गहरा बना रहा है। मेरे बच्चे, तुम अब अपने डर से भागोगे नहीं। जब डर आएगा तुम उसे पहचानोगे, देखोगे कि वह कहां से आया है। कई बार तुम पाओगे कि वह किसी पुराने अनुभव की परछाई है, वर्तमान की सच्चाई नहीं। और जब यह पहचान हो जाती है तो डर अपना असर खो देता है। अब तुम्हारे रिश्तों में भी एक अलग किस्म की स्पष्टता होगी। तुम बिना कहे बहुत कुछ समझ पाओगे, और जब कहना जरूरी होगा तब तुम साफ कह पाओगे।
पहले तुम या तो चुप रहकर खुद को दबा लेते थे या बोलकर पछताते थे। अब तुम बीच का रास्ता जानते हो मेरे बच्चे। तुम अब यह भी समझोगे कि हर किसी तक पहुंचना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। कुछ लोग तुम्हें गलत समझेंगे और यह ठीक है। हर इंसान हर स्तर पर नहीं देख सकता। तुम अपने सच पर टिके रहना सीख रहे हो और यही काफी है। अब तुम्हारे भीतर जो करुणा है वह पहले जैसी नहीं रही। पहले करुणा के नाम पर तुम खुद को भूल जाते थे। अब करुणा में सीमा है। तुम दया करोगे लेकिन खुद को खोकर नहीं। यह परिपक्व करुणा है जो तुम्हें थकाती नहीं। मेरे बच्चे, तुम्हें अब यह भी एहसास होगा कि तुम्हारे जीवन की गति बदल चुकी है। पहले सब कुछ या तो बहुत तेज लगता था या बहुत धीमा। अब चीजें अपनी गति से होने लगी हैं और तुम उनके साथ चल पा रहे हो। यही तालमेल जीवन को सहज बनाता है। अब जब तुम्हें कोई अवसर मिलेगा तो तुम डर से उसे पकड़ोगे नहीं। तुम उसे देखोगे, समझोगे और फिर निर्णय लोगे। पहले अवसर भी तुम्हें डरा देते थे क्योंकि तुम भीतर से तैयार नहीं थे। अब तैयारी बाहर नहीं, भीतर है। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर अब एक स्थायी आधार बन रहा है। लोग आएंगे, जाएंगे, हालात बदलेंगे, कभी ऊपर कभी नीचे, लेकिन भीतर जो आधार है वह डगमगाएगा नहीं। यही आधार तुम्हें हर परिस्थिति में खुद से जोड़े रखेगा।